बस आगे बढ़ चल हरदम ऊंची उड़ानों से बहते तरानों से जैसे नूर है सितारों में जश्न हो इन बहारों में चलते जाओ शरारी है सितारों पे रोशन करते हैं रात आसमान के पार उम्मीद है नई जिंदगी सपने देखे हर रात रोशन करते हैं रात सपने देखे हर रात रोशन करते हैं रात सपने देखे हर तुझे लगे तू है काफी फेमस आइडियल इन्फ्लुएंसर नई नई तितली तू बाहर निकली है ना बना बातें चल चल हवा आने दे मेरी जगह मत खा सर मेरा दुखने लगा है ये तेरी बातें सुन के मुझे लगे बातें तेरी पास आना चाहे तू बरस हो जा जरा दूर रे ब्ला 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 मुझे लगे बातें तेरी पास आना चाहे तू बरस हो जा जरा दूर रे ब्ला 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 देखे मुझे तेरी सारी फ्रेंड्स वेट करे मेरे लुक्स को 100 out of 10 चाहूँ मैं बस जल्दी हो ये सब एंड कब होगा दी एंड मुझे लगे बातें तेरी पास आना चाहे तू बरस हो जा जरा दूर रे ब्ला 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 मुझे लगे बातें तेरी पास आना चाहे तू बरस हो जा जरा दूर रे ब्ला 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 ना बना बातें चल चल हवा आने दे सर मेरा दुखने लगा है ये तेरी बातें सुन के मुझे लगे बातें तेरी पास आना चाहे तू बरस हो जा जरा दूर रे ब्ला 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 मुझे लगे बातें तेरी पास आना चाहे तू बरस हो जा जरा दूर रे ब्ला 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 मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा जिस्म भी तू मेंढा रूह भी तू मेंढा कल्ब भी तू जिन जान भी तू मेंढा जिस्म भी तू मेंढा रूह भी तू मेंढा कल्ब भी तू जिन जान भी तू मेंढा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेंढा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेंढा फर्ज फरीज़ा हज ज़कात मेंढा फर्ज फरीज़ा हज ज़कात सुनो सलात रज़ा मेंढा यार भी तू मेंढा दीन भी तू ईमान
ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है। आवारा तू तरकीबों से भरा, तू रातों चल आसान है। वो होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा होगा होगा। ओ होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा सफर ये भी हंसी। मुसाफिर हो मुसाफिर हो, मुसाफिर हो। होगा सफर ये भी हंसी, मुसाफिर हो। नया करने का मौका है मिला, आजमा ले तू पैगाम है। सफरनामा है यादों से भरा, लम्हों की दास्तां है। वो होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सब होगा फिर कैसी बेबसी। ओ होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा सफर ये भी हंसी। मुसाफिर हो मुसाफिर हो,
गुड इवनिंग दोस्तों, 8:09 हुए हैं और आज 11 अगस्त 2022 है एंड दिस इज द 196th एपिसोड ऑफ योर लिटिल छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा थॉटफुल सा कार्यक्रम कहते सुनते, जो आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम ऑन 89.3 FM एंड रेडियो स्टेशन का नाम है 2GLF एंड मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और कहते सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम। और हम लोग लाइव हैं अभी फेसबुक पर, लाइव हैं अभी यूट्यूब पर भी, और फेसबुक पर मेरे साथ संजय खन्ना जी जुड़े हैं। अगर आप अभी भी हैं तो मुझे संजय खन्ना जी स्पाइस फेस्ट पे उस दिन मिले, बड़ा अच्छा लगा। एंड अगर आई डोंट नो अगर आप लोग स्पाइस फेस्ट पे गए, बट या सो इट वाज गुड। एंड वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन इट्स अ गुड चांस टू नेटवर्क एंड मीट पीपल। और अतीव डंग एक कॉमेडियन है मेलबर्न में एंड उनका एक शो होने वाला है परसों, कॉमेडी का अमृत महोत्सव आई थिंक ये नाम है। एंड सो दैट्स गुड। कंग्रेचुलेशंस अतीव, ऑल द बेस्ट टू योर शो। एंड ऑफ कोर्स संजय देशवाल जी, जो कि लिटिल इंडिया जो हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन है उसके कर्ता धर्ता हैं और बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने लिटिल इंडिया को नाम दिलवाने में। एंड आज हम इनके साथ जुड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे आज सिडनी कनेक्शंस के पंकज टंगरी, बिमल जोशी एंड ऑफ कोर्स अमित भारद्वाज, और उनके साथ में होंगे संजय देशवाल। और इन लोग कोई सनसनीखेज चीज़ करने वाले हैं परसों। सिडनी कनेक्शंस इज़ ऑर्गेनाइजिंग इंडियाज़ 75th इंडिपेंडेंस डे, तो उसके बारे में बात करेंगे। इट्स सोल्ड आउट इवेंट, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या हो रहा है उस दिन। इट्स गोइंग टू बी होपफुली अ ग्रेट इवेंट। एंड ऑफ कोर्स सुमन माथुर के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहता है। एंड शी सेइंग हेलो एवरीबॉडी ऑन कहते सुनते प्लेटफॉर्म। गाड़ी चलने वाली है, यस गाड़ी थोड़ी अभी धीमी गति से चली है, लेकिन कोई बात नहीं। और आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, यस सबसे पहले हैप्पी रक्षा बंधन डे, राखी का दिन। तो आई बिलीव टुडे इज राखी। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ब्रदर्स एंड ऑल द सिस्टर्स एंड आई एम लकी कि आज मैं भी राखी बंधवा के ही आ रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों को कोई राखी की अपनी मेमोरीज ताज़ा करनी है तो यू कैन डू दैट। यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053 0449 004 053। अगर आपको अपनी कोई राखी की यादें ताज़ा करनी, क्योंकि यहाँ पर हैं हम लोग एंड सो या उसके बारे में अगर आपको बात करनी तो यहाँ पर व्हाट्सएप का मैसेज भेजिए एंड आई विल कॉल यू बैक एंड हम लोग आपको वी कैन पुट यू ऑन एयर। जाहिद मिनास, जाहिद कहाँ गायब थे आप? तो यूरोप घूम रहे थे। एंड जिनको पता नहीं है वो बता दूँ कि जाहिद मिनास रेडियो दोस्ती चलाते हैं सिडनी में एंड ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टुगेदर, इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। और 14 तारीख को पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान ऑल्सो। एंड यस, एंड पंकज टंगरी भी हमारे से जुड़े हैं, जय हिंद कह रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड पंकज थैंक यू फॉर दैट। एंड जाहिद मिनास कह रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंट डे to all Indian friends of course and yeah this is how it should be। मेरा ख्याल है ऐसा ही होना चाहिए कि भाई हम लोग आई नो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, पॉलिटिकल रिश्ते, वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोग बेहतर बना सकते हैं by refusing to be part of this nonsense that the politicians and the leaders जो हम लोग को उलझा के रखते हैं। तो अगर हम लोग उसमें से निकलें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक दैट्स अ स्टार्ट। अगर हम लोग आपस में एज ह्यूमन बींग्स हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करें। एंड जाहिद कह रहे हैं कि भाई ही इज़ बैक इन सिडनी और उनका शो मंडे नाइट्स को आता है ऑन 89.9 FM एंड फेसबुक पर भी वो लाइव करते हैं। सो इट्स अ गुड शो क्योंकि उनका मकसद जो है इट्स वेरी नोबल एंड द मकसद इज़ कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं और इंडिया और पाकिस्तान की जो हमारे बीच दरारें हैं उनको दूर करना है। एंड आई थिंक हम लोगों को ये 75th इंडिपेंडेंस डे पे ये एक बदलाव लाना चाहिए अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने से ये रेवोल्यूशन हमारे अंदर लाएं कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन दिस fruitless
enmity with other countries, क्योंकि उसमें सिर्फ लीडर्स का फ़ायदा है, हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है. हमारे जो बच्चे हैं जो लड़ाई करने जाते हैं, जो आर्मी में एनरोल करते हैं, दे आर द वंस हु डाई. So it is not important that we do that, but what is important is कि हम लोग वो bridges बनाएं, कि हम लोगों को we don't want to get involved in this nonsense. और क्योंकि लड़ाई से तो I don't think कभी किसी का हल हुआ है किसी भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का. एंड मेरे साथ अभी मुबीना जामदार भी जुड़ी हैं, और मुबीना जामदार इज़ अ डाइटिशियन एंड शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वॉकाथॉन ऑन द 21st of August if I'm not mistaken. तो मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा प्रोग्राम के दरमियान. आई विल शो यू द फ्लायर्स और सारा कुछ जो हो रहा है. एंड सो बहुत कुछ हो रहा है आज कार्यक्रम में. आज मैं होऊंगा ढंग की बात, एंड आज मैं ढंग की बात में इंडिया की 75 इयर्स में जो अचीवमेंट्स हैं, सिर्फ उनके थ्रू आई एम गोइंग टू गो थ्रू दैट. सिंपल. जो लोग कहते हैं ना कि 75 साल में कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में, या पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आई विल जस्ट रिकाउंट कि इंडिया में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं. एंड अगर आप इंडिया से हैं तो ऑब्वियसली यू विल फील प्राउड ऑफ दैट. एंड सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड पीपल जो सोचते हैं कि भाई पहले कुछ भी नहीं हुआ और ये अभी होना शुरू हुआ है, लेकिन नहीं. आई विल शो यू सम ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स दैट हैव बीन मेड. थोड़ा सा आज हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात, हमारे फ्लैग की बात करेंगे. एंड उसके बारे में सम, एंड ऑफ कोर्स मैंने एक क्वेश्चन डाला है ऑन फेसबुक कि व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट was the Indian flag first unfurled outside India for the first time? Yeah. सबसे पहली बार बताइए कि कहाँ पे इंडियन फ्लैग अनफर्ल हुआ आउटसाइड इंडिया. संजय खन्ना कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका, जस्ट वाइल्ड गेस. यस, इट्स अ वाइल्ड गेस. अतीव डंग कह रहे हैं ऑगस्ट 22 1907 स्टटगार्ट बाय बिकाजी कामा. नो, दैट इज नॉट द इंडियन नेशनल फ्लैग जो अभी है. सुमन माथुर कह रही हैं कि रेड फोर्ट दिल्ली 15 अगस्त 1947. भाई मेरा क्वेश्चन था आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया कहाँ पे पहली बार इंडिया का फ्लैग लहराया गया? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कहाँ पे पहली बार. इनफैक्ट आपको ये जान के भी बड़ा अजीब लगेगा कि सबसे पहले जब इंडियन फ्लैग फहराया गया, तो वो बता दूं कि एक्चुअली वो इंडिया में होने के पहले यहाँ पे फैलाया गया. 15 अगस्त 1947 को एक खास जगह पर इंडियन फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड, एंड दैट वॉज बिफोर the 15th August 1947 of India. मैंने इतनी बड़ी हिंट दी है. सोचिए, बताइए कि भाई कहाँ पे. आई मीन डोंट गूगल इट. गूगल तो मैं भी कर सकता हूँ यार, गूगल मैंने इनफैक्ट कर दिया है, लेकिन गूगलिंग नहीं. आई वॉन्ट यू टू थिंक. मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट दी है कि इंडिया से पहले 15 अगस्त को, इंडिया से पहले इंडिया के बाहर कहीं ये मनाया गया. कैन यू बिलीव दैट? Anyway, whether you believe that or not. So आज ये होगा. I will talk about the great achievements from India in the last 75 years. And ये मेरा आज ढंग की बात होगी. फिर आज शायद नीरज नंदा जी नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज या क्रिस मल्लिका भद्रा आएंगी. एंड जैसे मैंने पहले कहा, सिडनी कनेक्शंस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, एंड दे ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट डे आफ्टर, तो आज उनसे बात करूंगा मैं. I'll try to bring them on Zoom. Pankaj Tangri, Bimal Joshi, Sanjay Deshwal, and of course Amit Bhardwaj. And ये सारा जो मंडली है, we will be talking to them and seeing कि भाई ये क्या ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. So let's play some music. अगर आप ये कार्यक्रम को देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट so that I know कि आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, and so that I can include you in my conversation. Ativ, I hope you're going to hang around. एंड भाग मत जाना. आई नो आप बिज़ी हैं कि भाई परसों आपका शो है, लेकिन यस, नहीं. संजय देशवाल कह रहे हैं 22 अगस्त 1907 जर्मनी. वो इंडियन नेशनल फ्लैग नहीं था, वो दूसरा था वो. एंड ऑफ कोर्स I'll give you some interesting tidbits about India's flag. So why don't I do that after this song? Let's play this music, and उसके बाद में I'll talk about India's तिरंगा.
तो दोस्तों आपको बता दूं कि मेरा नाम है मनबीर और आपका क्या नाम है आप बताइए। लेकिन मेरे साथ में जुड़े हैं अभी अजय वालिया जी बॉम्बे से, मुंबई से। अजय वालिया जी हमारे पुराने दोस्त हैं। हेलो अजय। एंड चेतन कुमसगर साहब, चेतन सीके जिनको कहते हैं। एंड आई होप वी कैन टॉक टू यू। और जो क्वेश्चन था कि भाई इंडियन जो फ्लैग है सबसे पहली बार कहाँ पर लहराया गया, बताइए कहाँ पर लहराया गया आउटसाइड इंडिया सबसे पहली बार। यू विल बी अमेज्ड। और मैंने उसका जवाब आपको हिंट भी दी है कि इंडिया में 15 अगस्त 1947 को पहली बार लहराया गया, लेकिन उसके पहले 15 अगस्त जहाँ पे मनाई जाती है वहाँ पर लहराया गया। और बहुत सारे लोग इसका कोशिश कर रहे हैं। सुमन माथुर जी कह रही हैं स्टुटगार्ड जर्मनी 1907। नो सॉरी ना, वो नहीं है। अमित भारद्वाज जी कह रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू मनवीर भाई। यस एब्सोल्युटली, जय हिंद। एंड डाइटिशियन मुबीना कह रही हैं सिंगापुर। नो सॉरी। पूजा सेजवाल जी नमस्कार एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। ऑफ कोर्स दैट्स अ ग्रेट थिंग। अभी कुमार आप इतने दिनों बाद आए हैं अभी, गुड इवनिंग ऑल कह रहे हैं। एंड यस सुमन माथुर इज सेइंग हॉन्टिंग म्यूजिक। सो यस ऑल दैट इज हैपनिंग। लेकिन आपको मैं थोड़ी अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ी सी आपको अद्भुत बातें बता देता हूँ। या वो बातें हैं कि लेट मी ब्रिंग दिस अप। वो मैंने लिखी हैं एंड सो लेट्स सी इफ आई कैन। यस ओके। सो जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है तिरंगा, आई मीन सिंपल, वो 3 रंग हैं। और मैंने आज क्वेश्चन पूछा है कि तिरंगा में कितने रंग हैं। तो वो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, उसका जवाब दीजिए मुझे। तिरंगा में कितने कलर्स हैं टोटल? ओके, सो वो बताइए। जो नेशनल फ्लैग है इंडिपेंडेंट इंडिया का, दिस वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डिक्लेयर किया फ्री करेंगे हम आपको 15 अगस्त को। तो इंडियन लीडर्स ने देखा कि भाई हमें तो अभी वी नीड अ फ्लैग। एंड तो उन्होंने एक एड हॉक फ्लैग कमिटी बनाई जिसने फ्लैग का डिज़ाइन फाइनलाइज किया। और ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगा was adopted as the national flag for free India. So it wasn't in 1907 कि भाई वो लहराया गया। और जो national flag था for free India, it was designed by Mrs. Suraya Badruddin Tayabi. Yeah, so Mrs. Suraya Badruddin तयाबी। एंड ये कंपटीशन हुआ था एंड उसके अंदर इनको। और जो मेरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम कहाँ पर ये लहराया गया आउटसाइड इंडिया, and the answer you'll be surprised is 15th August 1947 in Canberra, Australia. So the first outdoor official flag hoisting of Tiranga was on the 15th of August 1947 and it took place in Canberra at the residence of Sir Raghunath Paranjpe, जो कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया थे। और 12 बजे लोकल टाइम, तो वहाँ पर इंडिया में 7:30 बजते हैं उस टाइम पे। सो इंडिया में 10:30 बजे लहराया गया 15 अगस्त को, और यहाँ पर 15 अगस्त ऑब्वियसली 7:30 बजे इंडिया के हिसाब से। सो इट वाज अनफर्ल्ड इन कैनबरा इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर इंडिया। और 16 अगस्त 1947 को सबसे पहली बार रेड फोर्ट पर यह लहराया गया। और तिरंगा में कितने कलर्स हैं आप बताइए, ये तो आसान सवाल है। And saffron color denotes courage, sacrifice. White color denotes purity, peace. Green color denotes growth, agriculture and hope. And बीच में अशोक चक्र है which shows the progress of the country. और उसका रेशो है जो इंडियन फ्लैग का है, नेशनल फ्लैग का, वो 2:3 होता है। एंड सो 2:3 का रेशो है जो लेंथ और ब्रेथ का। एंड नाउ द रूल्स हैव चेंज कि आप राष्ट्रीय ध्वज 365 दिन यू कैन फ्लाई इट एट होम, अपने घर के बाहर आप दिन में लहरा सकते हैं। और अगर आपको रात में लहराना है तो इट हैज़ टू बी अबाउट 150 फीट ओवर द ग्राउंड और समथिंग लाइक दैट। एंड आप अपनी गाड़ी के अंदर छोटा सा मिनिएचर फ्लैग अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं। एंड या ऐसे वाले थोड़े बहुत रूल्स हैं। एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग। सो आई होप यू enjoyed those little tidbits about the Indian national flag। और and I was surprised जब मुझे पता लगा कि सबसे पहली बार ये कैनबरा में लहराया गया आउटसाइड इंडिया। अमित भारद्वाज, यू आर राइट। 4 कलर्स हैं नेशनल फ्लैग के, सैफरन,
ग्रीन, वाइट एंड ऑफ कोर्स नेवी ब्लू. जो चक्र है बीच में, अशोका चक्र, वो ब्लू है. सुमन माथुर कह रही हैं 4 कलर्स इंक्लूडिंग नेवी ब्लू ऑफ अशोका चक्र. एब्सोल्युटली राइट. सो यस, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एंड टू नो दीज थिंग्स, क्योंकि आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कई सारी चीज़ें इनमें से. एंड अमित भारद्वाज कह रहे हैं कि गुड टू नो इट्स कैनबरा, आवर वर्क भूमि's कैपिटल. ओके, या. एंड संजय खन्ना कह रहे हैं वाओ कैनबरा, ग्रेट टू नो. एंड ऑफ कोर्स सो ऑल दिस इज हैपनिंग. एंड मैंने साथ में एक पोल भी शुरू किया है. अगर आप लोगों को पोल में पार्ट लेना है तो पोल इज़ स्लाइटली आपको हो सकता है शायद आप इससे अग्री ना करें. फ्लाइंग अ नेशनल फ्लैग एट होम और ऑन योर सोशल मीडिया डीपी शोज पेट्रियटिज्म, और a waste of time being patriotic is by being a good citizen. Or third, it's a gimmick to divert our attentions, or I don't care or know the answer to this. So you can tell me, what do you think? Flying a national flag at home or on your social media DP shows patriotism, a waste of time, or a gimmick, or I don't care. Up to like 100% people are saying patriotism. I might disagree with that, but that's me. आप लोग अपना बताइए, क्योंकि I don't think so हम लोगों को फ्लैग लहराने की ज़रूरत है टू शो आर पेट्रियटिज्म. आपको अगर पेट्रियटिज्म शो करना है तो बाय यू कैन बी अ गुड सिटीजन. हम लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलियन झंडा घर के बाहर नहीं लगा के रखते हैं. सो डज इट मीन दैट वी डोंट लाइक ऑस्ट्रेलिया? आई डोंट थिंक सो. बट आई थिंक दैट आइडिया ऑफ you can love your country without displaying this cheap nationalism. But what do you think? Or do you disagree with me? आपको झंडा लहराना है, आप लहराइए, खुशी से लहराइए. लेकिन वो जैसे अभी इंडिया में कह रहे हैं ना कि नहीं तुमको खरीदना पड़ेगा 20 रुपए का, तो खरीदो, नहीं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं. और अगर मैं झंडा ना ले रहा हूँ तो इट डजंट मीन आई एम नॉट पेट्रियाटिक. So that's my decision. But what do you think? Do you think I'm right or do you think I'm wrong? But you have your view, I have mine. And अगर आप disagree करते हैं तो I'm giving you the chance to talk about that. And it's okay. मैं थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, फिर इसके बाद कोशिश करता हूँ जो सिडनी कनेक्शंस के हमारी टीम है उनसे बात की जाए. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपका क्या नाम है आप वो बताइए. और yep, so I'll play some music. सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े. खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े. बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरियां. सपनों की कहानी है आशा सी सहेली, ख्वाबों से चुले है तू चल दुनिया. राहों में जो काटे हैं रास्तों पे अड़े, जज्बों से छूले ले तू चल दुनिया. सुन ले राज़ी की बात ये हो, तू जो बढ़ ले आगे हो यारा, है जहाँ तेरा ही आशिया. मंजिल है ये सामने तेरे, संग ये ले चल तू दुनिया. तू जो बढ़ ले आगे हो यारा, है जहाँ तेरा ही आशिया. मंजिल है ये सामने तेरे,
एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूं संजय देशवाल जी को लेके आने के लिए। तो पंकज और अमित, आप जरा दिल थाम के बैठिए, चुप करके बैठिए, मैं आपको थोड़ी देर में कांटेक्ट करता हूं दोबारा। जी सर, जी, नो प्रॉब्लम। आएगा आगे जो हर लम्हा, दे देंगे सब कुछ जो है अपना, हिम्मत लगन से ही तो अपनी मुमकिन कर देंगे वो हर सपना। घना हो भी जितना तू बसना खुद को खोना, तेरी है वो हर घड़ियां, तुझको तो मिलनी ही है, तूने जो ठानी है, मुट्ठी में कर ले तू वो हर खुशियां। सुन ले राज की बात ये, तू जो बढ़ ले आगे ओ यारा, है जहां तेरा ही आशिया, मंजिल है ये सामने तेरे, संग ये चल तू दुनिया, तू जो बढ़ ले आगे ओ यारा, है जहां तेरा ही आशिया, मंजिल है ये सामने तेरे, संग ये चल तू दुनिया। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और मेरे साथ में अभी महान लोग जुड़े हैं। एक गायब है उसमें से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उन्हीं से काम चला लेंगे। तो मेरे साथ में जुड़े हैं अमित भारद्वाज, मैं जा रहा हूं स्क्रीन के आसपास, ओके, संजय देशवाल जी एंड पंकज टंगरी जी, एंड पंकज टंगरी एंड अमित भारद्वाज एंड संजय देशवाल आर पार्ट ऑफ सिडनी कनेक्शंस, एक फेसबुक ग्रुप है जो जिसने ग्रो किया है ना, उसकी ग्रोथ से आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया इतने छोटे से समय में, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई प्रोग्राम, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वेलकम टू कहते सुनते संजय जी, पंकज एंड अमित भारद्वाज जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया मनबीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। मैं बहुत देर से इस प्रोग्राम का फैन हूँ और सुनता रहता हूँ, जब भी पॉसिबल होता है आई विल मेक श्योर कि आई विल जंप इन एंड यू नो। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इसको इतना स्पेशल और इंटरेस्टिंग बनाया है, जो बीच बीच में आप क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, यू नो, हर बार नया टॉपिक लेके आते हैं, तो आई रियली लाइक दिस शो एंड यू नो आई ट्राई टू जंप इन थर्सडे। Thank you. वेट रहता है। थैंक यू। आई थिंक पंकज, हम सब लगे हुए हैं यू नो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एक अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और हमारे चैंपियन तो हैं संजय देशवाल, इन्होंने एक बहुत सिडनी को लिटिल इंडिया दिया है। सो एंड ऑफ कोर्स अमित इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। आई वाज वेटिंग कि बिमल जोशी भी आएंगे, लेकिन वो आज आए नहीं। तो टेल मी, अब ये परसों आपका सोल्ड आउट इवेंट है, और इसमें मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने बहुत जोर लगाया है, तो संजय जी बताइए उसके बारे में कुछ, जो परसों इवेंट होने वाला है। मनबीर जी, इट्स लाइक अ ग्रेट टीम वर्क। अगर आप देखें लिटिल इंडिया क्या है मनबीर जी? लिटिल इंडिया इज मनबीर सिंह कोहली, पंकज टांगरी, अमित भारद्वाज, पराग शाह, माइकल, नितिन सेतिया एंड अमित भारद्वाज, सारी टीम है पूरी, विमल जोशी जी। दिस ऑल इज लिटिल इंडिया, यू अंडरस्टैंड? सो इट्स बेसिकली दिस वाज अ इंपॉर्टेंट ईयर यार। देखा 75th एनिवर्सरी इंडिया की, काफी बड़ा एक मतलब सेलिब्रेशन होता है इसमें। सो जो ये हमारा सैटरडे को प्रोग्राम है, इट्स लाइक अ फुल सोल्ड आउट इवेंट, जिसमें कि मतलब पूरी स्पीचेस होंगी, लोगों को जो है बेसिकली नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, देशभक्ति की बातें होंगी, देशभक्ति के बहुत अच्छे सिंगर्स होंगे जो गाएंगे। कौन कौन गा रहा है? काफी अच्छे सिंगर हैं, जैसे अलंकार एक सिंगर हैं, विजय जोटिया साहब होंगे,
ऑफ कोर्स। प्रिया दास जिन्होंने अभी अलका याग्निक शो में गाया था, वो भी गा रही हैं। इसके अलावा पद्मलता राव, वेरी जी, डिस्टिंग्विश्ड सिंगर, जो सिडनी की मतलब क्रीम आवाजें हैं। काफी अदिति लोग। जानवेजा जी हैं और जी, अमित आनंद जी। जी, वंडरफुल। वेरी गुड। देखिए, तो मनबीर जी, आप, मुझे पता है काफी बिजी हैं, लेकिन हम आपका बिल्कुल वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम उम्मीद है एब्सोल्युटली, कि आप थोड़ा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर पाएंगे। आई विल नॉट मिस दैट। तो अमित, और सोशल एक्टिविटीज क्या होने वाली है उस दिन, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनबीर भाई, हम सबको संजय जी, पंकज और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, अरे, एक प्लेटफॉर्म। और अबाउट द इवेंट देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस, बट जो मैं बता सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ बेस्ट ड्रेस्ड कंपटीशन। अच्छा। कंपटीशन जो भी जितना अच्छा ड्रेस बना के आ सकते हैं, हमने बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी किए हैं। हाँ हाँ। उसमें एक का रहेगा, एक इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल का रहेगा, और एक बेस्ट ड्रेस किड का अवार्ड होगा। उसके अलावा भी हम और भी कई सारे क्विजेस करेंगे उसमें, जैसे आपने स्टार्ट में किया, दैट वाज वेरी गुड। सो वी कम टू नो अबाउट फ्लैग कैनबरा में फर्स्ट होइस्ट हुआ था, तो हम नहीं जानते। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्विजेस होंगे, अवार्ड होंगे। और जैसे संजय भाई और पंकज भाई बता रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, डांसिंग। इट विल बी अ पावर पैक पैट्रियोटिक इवेंट। आई मीन, ओके। बिकॉज सारी इवेंट्स हो रही हैं, बट दैट इज लाइक मोर जस्ट टू bring India closer to your heart. एब्सोल्युटली। एंड सो ये सोशल एंड पंकज, मैं यार, तुम पंजाबी आदमी हो तो खाने के बारे में तो बात जरूर होगी। खाने को क्या है? सर खाना हमने ग्रैंड बावर्ची रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है अपना पारामाटा में। तो हमने वो वेन्यू इसीलिए चूज किया कि उसका जो खाना है वो बेस्ट है। एक तो उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, यू कैन ब्रिंग योर फैमिली देयर। और खाने में तो अपना पंजाबी फूड जैसे आपका रहता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट 3 कोर्स मील है। अच्छा। तो आपको ऑन्ट्रेज मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स है वहाँ पे, और मेन कोर्स मील है, उसके बाद डेजर्ट्स हैं। तो फुल ऑन 3 कोर्स मील का हमने अरेंजमेंट किया है। और उन्होंने उनको एक ही रिक्वेस्ट किया कि खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और क्वालिटी वाइज इट शुड बी वेरी इट शुड बी वेरी गुड, जैसा उनका होता ही है। उनको कहने की जरूरत नहीं है, बट ही विल मेक श्योर। भावेश भाई हमारे ग्रैंड बावर्ची के जो ओनर हैं, उन्होंने ही मेड श्योर कि पूरा अरेंजमेंट आपके इस इवेंट के लिए बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो मैं आपका ये फ्लायर अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, सिडनी कनेक्शंस सेलिब्रेशन ऑफ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एट आज़ादी का अमृत महोत्सव, 13th August 2022 at 6 p.m. venue Grand Bawarchi Parramatta, and of course it's a sold out show, so बाकी लोगों को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए अभी आने की, क्योंकि जो सिलेक्टेड लोग थे वो पहुंच चुके हैं वहां पे। इज दैट राइट? ऐसा है, पूरा वेलकम। हमने छोटा फंक्शन हॉल किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने छोटा हॉल किया था, फंक्शन हॉल, और वो हमारा सिडनी ग्रुप का जो सिडनी कनेक्शन ग्रुप है, वो 2 दिन में उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। तो आस्किंग फॉर मोर स्पेस। एंड उसके बाद जैसे हमने प्लान कर रहे थे, तो संजय जी हमारे साथ आए लिटिल इंडिया हैरिस पार्क से। तो वो भी उसी दिन उस इवेंट को प्लान कर रहे थे। तो संजय भाई तो बहुत एक्सपीरियंस है उनका कम्युनिटी सर्विस में और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। तो उन्होंने हमारे को कहा कि इसको मिलके करते हैं, सिडनी कनेक्शन और लिटिल इंडिया हैरिस पार्क मिलके इस इवेंट को करते हैं। और उसके बाद सर हमने वी इंक्रीज द कैपेसिटी टू 250 पीपल, और वो भी हमारा सोल्ड आउट हो गया 10 दिन पहले। तो हम माफी चाहते हैं उन लोगों से जो स्टिल दे आर आस्किंग फॉर द टिकट्स एंड ऑल, बट हम चाहते थे कि सब लोग आ सके, बट वो है कि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो वी फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु कुड नॉट जॉइन अस, हु कांट जॉइन अस फॉर दिस इवेंट। एंड संजय ने एक बहुत अच्छी, अभी आपने, सॉरी संजय मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन पंकज ने एक बहुत अच्छी बात बताई आपके बारे कि भी आप भी प्लान कर रहे थे कोई फंक्शन, तो आपने कहा कि हम इकट्ठे करते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में और सिडनी में ये वाली भावना की ज़रूरत है हमें, क्योंकि नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, 6 दिवाली मेले मन रहे हैं, 25 गरबा हो रहे हैं, एंड उसमें क्या है कि भाई सिर्फ वोटें बट रही हैं। क्योंकि बट यस, आप अपनी छोटे से फंक्शन के चौधरी तो बन गए, लेकिन आपने जनता को डिवाइड कर दिया। तो अगर आपने ऐसा किया संजय, तो सलाम है आपको। थैंक यू मनबीर। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरी जो पंकज, हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं पंकज अमित पुराने, तो ये था कि कम्युनिटी, अगर हम लोग सब कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं तो मनबीर जी इसमें कोई कंपटीशन नहीं है।
चाहे वो कहते सुनते रेडियो है, चाहे वो सिडनी कनेक्शन है, चाहे वो लिटिल इंडिया है, वी ऑल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एज इक्वल्स। यस, तो यही एक मिलने जुलने की भावना थी। और मनबीर जी, आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू कि 13 तारीख को ये इवेंट हो जाएगा। उसके बाद 15 तारीख को आपको पता है सिडनी में बहुत जगह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज हो रही हैं। पैरामेटा में भी है। हाँ जी, पैरामेटा में हम लोग कम से कम 3 इवेंट्स हम लोग लिटिल इंडिया हैरिस पार्क इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ओके, तो ताकि आप अपने लिसनर्स को बता दें, सवेरे 9:30 बजे रोजली पार्क है हैरिस पार्क में, वहाँ पे सारी गुजराती कम्युनिटी और जो लोकल कम्युनिटीज है वहाँ पे जमा होगी और लिटिल इंडिया वहाँ पे फ्लैग जो है अनफर्ल करेगी। इसके बाद 12:30 बजे हमारा ये पैरामेटा काउंसिल के साथ मिलके जुबली पार्क में, जहाँ महात्मा गांधी जी की स्टैचू है, वहाँ पे हो रहा है। और वहाँ हम लोग केटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स के सौजन्य से। सिडनी कनेक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टू। वाओ। इसके बाद शाम को 2 से 5 हम लोग, जो लाइबा का हेड ऑफिस है हमारा 95 to 97 हैरिस पार्क, वहाँ पे हम लोग फ्लैग सिर्फ होइस्ट करेंगे। और पूरे दिन वहाँ पे जैसे होता है हलवा पूरी और जो है सब्जी, सब लोग को हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाह 2 से 5 तक। वाह। इट शुड बी सेलिब्रेशंस ऑन द वे। सो ये पूरा हफ्ता होगा सेलिब्रेशंस का। फैंटास्टिक। तो चलो ये तो हो जाएगा सक्सेसफुल। पंकज एंड अमित, आगे क्या प्लान है सिडनी कनेक्शंस का? वेयर डू यू वांट टू टेक सिडनी कनेक्शंस टू? तो आई विल आंसर दिस। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट इवेंट वो हम प्लान कर रहे हैं अभी। इट्स बिकॉज राइट नाउ अभी हम सोते जगते बस हमें तिरंगा ही दिख रहा है मनबीर भाई। इस इवेंट में पूरी तरह लगे हुए, आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे हो। यस। जो नेक्स्ट इवेंट है, हम एक क्योंकि हमारा नाम ही सिडनी कनेक्शंस है, कनेक्टिंग सिडनी साइडर्स, तो हमारी नेक्स्ट हम नवंबर में सोच रहे हैं बिकॉज इट्स अ स्मॉल बिजनेस मंथ। तो वी आर ट्राइंग टू do a event where like-minded people and they can do network and talk to each other, share Very nice. ideas like that. So वो हमारा अगला प्लान है नवंबर में करने का। Fantastic. Look, congratulations. Yes, do you have anything else to say, संजय जी? आप कुछ बोल रहे थे, मैंने रोक दिया। अभी एक चीज भूल गए जो हम कि अभी अमित भाई और पंकज भाई, आप लोग बोल रहे हैं कि अभी 4 सितंबर को जो हिंदी भाषा दिवस है, हिंदी भाषा दिवस पे आ रहा है। हिंदी भाषा दिवस है अभी पहले हमारा 4 सितंबर को, जो रेखा राजवंशी जी इलासा के साथ और गंभीर वत्स के साथ और हम लोग मिलके कर रहे हैं, जिसमें सिडनी कनेक्शन और लिटिल इंडिया पार्ट ले रहे हैं। सो दैट विल बी आल्सो गुड इवेंट एंड डेफिनेटली विद सिडनी कनेक्शंस आई लुक फॉरवर्ड टू डू वर्किंग अ करी फेस्टिवल व्हिच पंकज एंड आई आर टॉकिंग एंड विल सून maybe after this event we'll declare it in a big way. Thanks संजय भाई, मेरा दिमाग 13 अगस्त में घूम रहा है अभी। That's all right. एक्साइटमेंट बहुत है जी। तो यही संजय की खास बात है, ही इज लॉन्ग टर्म पे सोचते हैं एंड सो यू कैन लर्न दैट फ्रॉम हिम। चलिए, थैंक यू वेरी मच पंकज, अमित एंड संजय, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत बिजी होंगे ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। कितने लोग आ रहे हैं पंकज, आपने बताया? सर 250 के आसपास आ रहे हैं, 250 लोगों का, क्योंकि दिस इज अ फुल ऑन कैपेसिटी। हम तो चाहते थे कि और बड़ा हो जाए तो कि सब लोगों को हम इन्वॉल्व कर सके, पर इस हॉल की और पूरे रेस्टोरेंट को मिला के 250 की कैपेसिटी है। ओके, फैंटास्टिक। तो अतीफ डंग ने एक थोड़ी सी नुक्ताचीनी की है। वो कह रहे हैं कि व्हाई आर दे अनफर्लिंग इंडियन फ्लैग ऑन 15th August? द इंडियन फ्लैग इज hoisted on 15th August and unfurled on 26th January. It should be hoisted and not unfurled. So ये टेक्निकल कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, बट अतीफ इज क्वाइट इन्फॉर्म्ड। तो या एनीवे, आई एम श्योर वो सब करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। आप चिंता न करें, हम होइस्ट करेंगे, हम होइस्ट करेंगे। या इन्होंने लिटिल इंडिया भी होइस्ट किया है सिडनी के अंदर। 100% उनकी बात ठीक है। तो हम सारा उस चीज का सारा डेकोरम जो है, बिल्कुल, सब संजय भाई का इतना एक्सपीरियंस है और सब वो टेक्निकलिटीज सब देख के बिल्कुल जो सही है वही करेंगे। एब्सोल्युटली, या ऑफ कोर्स। और ये कभी कभी बोलने में हम लोग होइस्ट अनफर्ल इकट्ठे बोल देते हैं, बस वही बात है। हाँ। कि हम बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं कि कोई हम किसी शान के खिलाफ हमारा कुछ ना हो, और हम सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे अपने लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ रही हैं, तो हाँ ठीक है। एंड नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। थैंक यू सो मच मनबीर जी, एंड आई विल सी यू डे आफ्टर। जी सर, श्योर, थैंक यू वेरी मच।
तो ये थे अमित भारद्वाज, संजय देशवाल जी एंड पंकज टंगरी फ्रॉम सिडनी कनेक्शंस, एंड संजय देशवाल जी इज फ्रॉम Little India Harris Park Business Association, and he's the one who's helped Little India come to life in Australia. So, yeah, अगर 13 तारीख को है, उसके बाद में बहुत सारे फंक्शंस हैं सिडनी में, so do join them, and we'll talk to them again sometime in the future. Thank you Pankaj, thank you Sanjay, bye bye. थैंक यू सर. So दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और पोस्टर मैंने लगा दिया है. अगर आप लोगों को पोस्टर नहीं मिल पा रहा, 75 years of Indian independence, and जैसे अतीव ने कहा, the Indian flag will be hoisted. It will be hoisted on 15th August. Thank you Ativ for that piece of advice. And as I say कि हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आ गया है, हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. सो मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, एंड आपका क्या नाम है आप वो बताइए, एंड मैं अपना नाम स्क्रीन पे चेंज कर दूं. और क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं कर रहा हूँ साथ के साथ, यस मेरा नाम आ गया. और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को, सिडनी की थर्सडे नाइट 8 to 10 PM ऑन 89.3 FM 2GLF. ये 89.3 FM पे फ्री टू एयर है. ट्यून इन पर आप सुन सकते हैं. कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऑस्ट्रेलिया की जो ऐप है उस पर फ्री सुन सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आप इसको फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं कहते सुनते रेडियोजीन के पेज पर, और यूट्यूब पर भी. बताइए, इतनी सारी. और अगर आप किसी कारणवश, अभी जैसे संजय खन्ना जी बीच में से चले गए क्योंकि उनको कहीं जाना था, वो कह रहे हैं कि हैव टू गो, ऑल द बेस्ट, तो ही कैन ऑब्वियसली गो एंड वॉच दिस प्रोग्राम लेटर ऑन. तो यूट्यूब पर कौन देख रहा है मुझे नहीं पता लग रहा है, बिकॉज अगर आप कमेंट ना करें यूट्यूब पर तो आई डोंट कम टू नो अगर आप देख रहे हैं. हरप्रीत सिंह सानी देख रहे हैं जलंधर में. हरप्रीत इज़ माई कज़न. और कैसे हैं आप हरप्रीत? थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू आर स्टिल देयर. पंकज वीर हमारे दोस्त पूना से, एंड मीता आनंद. मीता जी कैसी हैं आप? एंड सो शी इज़ वॉचिंग आई होपफुली. एंड संजय खन्ना जी कह रहे हैं कि मनबीर जी, लाइक यू सेड, बाय नोइंग मोर अबाउट द फ्लैग एंड इट्स ओरिजिन एट्सेट्रा यू फील मोर कनेक्टेड टू योर कंट्री. Similarly, if the unfurling of the flag outside your home makes you feel connected and happy, then that's great. Yeah, so obviously he's replying to my comment about the Indian flag, कि भाई उसको क्यों ज़रूरी है घर के बाहर दिखाना, या ये सब ड्रामेबाजी है. सो या वो बात कर रहे हैं. मैं स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ और मैं ये ऑपरेट भी कर रहा हूँ. बहुत कुछ चीज़, मैं 4 चीज़ें कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ. सो कभी कभी मेरा स्कूल ऑफ थॉट, सॉरी, चेन ऑफ थॉट चले जाता है यहाँ. सिमिलरली, इफ द अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग आउटसाइड योर होम मेक्स यू फील कनेक्टेड एंड हैप्पी, देन दैट्स ग्रेट. ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी यूज्ड विद अ पॉलिटिकल एम एंड नॉट फोर्स्ड, और प्रोपेगेंडा शुड नॉट बी यूज्ड. माय हम्बल ओपिनियन. एब्सोल्युटली ट्रू. बिल्कुल सही बोल रहे हैं संजय जी. एंड या, and Mubina कह रही है कि totally agreed, being a good citizen is what matters. And yes, that's right, and that's what I'm thinking, कि अगर आप अच्छे citizen हैं, अगर आप देश के जो laws हैं उन पे विश्वास करते हैं, देश के जो laws हैं उनको आप उनको follow करते हैं, so that is more important than anything else. So yeah, I don't know if this is coming on the screens or not, but yeah, so I think there is some डिस्कनेक्ट देयर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं. या सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. मैं अभी इसके बाद में आपको मैं क्या करूँगा, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट चेंजिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन या इट इज़ चेंजिंग नाउ. तो या लेट मी कीप चेंजिंग एंड डूइंग दिस एंड टॉकिंग टू यू, और बहुत सारी और चीज़ें. थोड़ी सी म्यूज़िक और फिर ढंग की बात. और ढंग की बात में 75 years of India's independence. What has India achieved during this time? Lots and lots of things. Thank you.
চলে আয় আয় রে চলে আয় পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় ডালা যে তার পড়েছে আজ পাকা ফসলে মরি ভাই 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 ডালা तो जो पोल चल रहा था उसमें 75% people are saying flying a national flag at home or on your social media shows patriotism, 75%, and 25% are saying a gimmick to divert our attentions. তার পড়েছে আজ পাকা ফসলে মরি ভাই 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 পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় আমার নেশায় উঠল মেতে দিক মধুরা ধানের খেতে হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিক মধুরা ধানের খেতে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে মরি ঘর 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 পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় রে চলে মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো 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 দুয়ার খোলো মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো 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 দুয়ার খোলো আলোর হাসি উঠলো জেগে ধানের শীষে শিশির লেগে আলোর হাসি উঠলো জেগে ধানের শীষে শিশির লেগে ধরার খুশি ধরে না গো ধরার খুশি ধরে না গো ওই যে উথলে মরি ঘর 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 পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি ভাই 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 ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি ভাই 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 পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় আয় রে চলে तो अमोलदीप ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि रंग भंगी पोस्ट 75 years of partition as well. Let's not forget that. If we don't learn from history, it repeats itself. Absolutely. And but अमोलदीप, जो हिस्ट्री में हो गया है हम लोग उसको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर पार्टीशन हुआ है तो उसको हम लोग, वी डोंट हैव टू परपेचुएट दोज वुंड्स, वी शुड हील देम. And one way of healing them is by building a bridge into those countries जहाँ पर हमारी history है. And it's very important that we do that. And that is why मुझे जाहिद मिनाज जैसे लोग पसंद हैं, क्योंकि उन लोग try कर रहे हैं to build bridges with India. And of course मुबीना का जो what she's organizing, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. अगर आपने अभी भी रजिस्टर नहीं किया है तो अभी मौका है, आप प्लीज़ कर लीजिए. इट्स अ वेरी गुड थिंग
आपकी सेहत के लिए इट्स अ वॉकाथॉन एंड डायबिटीज़ अवेयरनेस. सो डायबिटीज़ हब मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाट मुबीना जी रन्स. डायबिटीज़ अवेयरनेस वॉकाथॉन. आप 50 मीटर चलना चाहें, 500 मीटर चलना चाहें, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स. सो 75 years of independence, food rides, डांस वर्कशॉप्स, एंटरटेनमेंट, फन फेयर. 21 अगस्त संडे है, उस दिन है 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे ब्लैक टाउन शो ग्राउंड में. और आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं 04100 200 52, 04100 200 52. सो वेरी इजी नंबर टू रिमेंबर. एंड सो अगर आप लोगों को ये करना है वॉकाथॉन, this is to raise awareness about diabetes in people from the Indian subcontinent, and also you can celebrate 75 years of independence, and this is going to happen at Blacktown Showgrounds 21 अगस्त को. So that's Sunday. ये संडे नहीं, अगले वाले, उसके बाद में 9 से लेकर 5 बजे तक ब्लैक टाउन शो ग्राउंड में. सो वहाँ पर पार्किंग वगैरह है, डोंट वरी अबाउट दैट. आसपास पार्किंग मिल जाएगी आप लोगों को, एंड यू कैन डू अ वॉकाथॉन देयर. इट्स गोइंग टू बी अ गुड इवेंट. सो रजिस्टर करना हो तो 04100 200 52. दैट्स अ वेरी इजी नंबर टू रिमेंबर. सो थैंक यू मुबीना फॉर दैट, एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल जो बहुत कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए. एंड उसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं एज कहते सुनते कम्युनिटी के लिए. एंड मुबीना ने फॉर्म डाला है, शी हैज़ पुट द कनेक्शन ऑन इन द चैट. सो अगर आप लोगों को कीर्ति टंगड़ी जी इज़ ऑल्सो वॉचिंग, वेलकम कीर्ति जी. एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑफ कोर्स इसकी बैकग्राउंड में पार्टीशन भी हुआ था. पार्टीशन का घाव किसी और दिन खोलेंगे हम लोग, बट उसका मैं भी एक आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स, नॉट डायरेक्टली. मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए थे, एंड इट डज़ अफेक्ट अस आज भी. तो जो डाइटिशियन जो अमोलदीप जी ने बात कही कि पार्टीशन को भी ना भूलें, एंड उसमें से सबक निकालें. 75 years of India's independence. So 15th August 1947, India's journey has become a great example of an impressive growth story. The journey highlights India's expansion ranging from agriculture production to nuclear and space technology, from affordable healthcare to world-class educational institutions, from Ayurveda to biotechnology, from giant steel plants to becoming an IT power and having the third largest startup ecosystem in the world. So देखें कि इंडिया ने 75 years में क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं. तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हुआ, एंड उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में ही गेव दैट फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच to the Indian Constituent Assembly in Parliament just before the clock struck midnight on August 14, 1947, and he hoisted the Indian national flag above the Lahori gate of the Red Fort in Delhi. और 26 जनवरी 1950 को इंडिया became a republic. And even now, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में अभी भी डिबेट चल रहा है whether Australia should be a republic or not. But India became a republic in 1950, which basically meant कि भाई एक constitution adopt किया गया, and the Constitution of India became effective on 26th of January 1950, and it replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document. And you will be surprised, लेकिन 1951 में इंडिया का पहला 5-year plan was launched. मुझे पता नहीं, आपको शायद याद ना हो, लेकिन सोवियत रशिया में 5-year plans हुआ करते थे, एंड 5-year plans होते थे. तो इंडिया ने 1951 में 5-year plans शुरू किए थे, and Prime Minister Jawaharlal Nehru, again a visionary, he presented the first 5-year plan to the Parliament of India in 1951, and it focused on the development of the primary sector and was based on the Harrod-Domar model with a few modifications. So 5-year plans, अभी 5-year plans नहीं है, उस टाइम पे planning commission हुआ करती थी, अभी that has been replaced by Niti Aayog. So Niti Aayog, and we don't do 5-year plans, but budgets of course every year. उस टाइम पे भी budget होते थे. 1952 में इंडिया में पहली बार लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, 1952 में. So these happened between 25th October 1951
to 21 February 1952. They were the first elections to the Lok Sabha after independence in August 1947. And total Lok Sabha seats उस टाइम पे थी 489 और 17 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स थे और उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती थी. सो इट वाज क्वाइट अ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये नहीं कि 489 सीट्स सारी कांग्रेस ने जीत ली थी. एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 1953 में एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड अंडर द एयर कॉर्पोरेशंस एक्ट. Nehru nationalized 9 airlines: Air India, Air Services of India, Airways India, Bharat Airways, Deccan Airways, Himalayan Aviation, Indian National Airways, Kalinga Airlines and Air India International. और सब दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गए, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया. सो 1953 में, कैन यू इमेजिन कितने साल हुए इसको? अबाउट 69 ईयर्स. वाओ, 70 साल के करीब. 1954 में इंडिया एंड चाइना साइंड द पंचशील. पंचशील, I don't know if you remember, लेकिन 5 principles of peaceful coexistence हुआ करती थी. And that was one of India's very big diplomatic wins. And these were, Tibet region, China, India, इन सब ने साइन किया था 1954 में. और इसके principles थे mutual respect for each other, mutual non-aggression, mutual non-interference, equality, mutual benefit and peaceful coincidence. अच्छा, एक और फन फैक्ट, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड. कैन यू बिलीव इट? 1955 में. 1957 में वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, डेसिमलाइजेशन ऑफ द रुपी. तो जो पैसे, जो रुपए और पैसे की जो डिनोमिनेशंस हैं वो 1957 में हुई थी. दैट्स अ लॉन्ग टाइम बैक. एंड ऑफ कोर्स द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1960. So Green Revolution, Punjab, Haryana, some of these states took a lot of advantage of the Green Revolution, और जो वहाँ पर growth हुई, that was due to the Green Revolution. Amazing. 1960 में, just 13 years after independence. 1961 में liberation of Goa हुई, and Goa, Daman, Diu की जो Portuguese territories थे, तो 1961 में Indian Armed Forces ने they started action against the Portuguese and threw them out. And this became the liberation of Goa. But 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था और वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर्म किया गया था. 1963 में इंडियाज फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च फ्रॉम तुम्बा नियर Trivandrum, Kerala, on 21st November 1963, marking the beginning of the Indian space program. बताइए, 1963 में इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट, फर्स्ट रॉकेट. और 1965 में अनफॉर्चुनेटली इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई थी. 1966 में इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और सो आज भी कई मुल्कों में फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आज भी नहीं है, लेकिन इंडिया हैज हैड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. 1966. 1969 में the Indian Space Research Organization was formed. 1969. Amazing. 1970 में White Revolution, जो मिल्क की रेवोल्यूशन है, वो शुरू हुई थी गुजरात में. And 1970 में, so 1960 में Green Revolution, 1970 में White Revolution, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, 1975 में the emergency was imposed और उसको आज भी भुगत रहे हैं कई सारे लोग. 1982 color television began its journey in India. 1983, India won the first for the first time the World Cup in cricket. 1987 Goa became one of the states of India. 1988 में the SEBI, Stock Exchange Board of India, SEBI was launched. 1989 में Agni missile was launched. 1989 में. And of course, 1991 में, this was one of the biggest chapters in India's economic history, the liberalization in India. So वो मनमोहन सिंह did that. 1995 में Delhi Metro Rail Corporation was founded, and 1998 में India conducted Pokhran tests, जो nuclear tests थे. And of course, tragically, 1999 में कारगिल वॉर हुई. 2000 में झारखंड became India's 26th state. 2007 में first woman president of India, प्रतिभा पाटिल. 2008 में Chandrayaan 1 was launched. 2010 में education became a fundamental right of children.
बड़ी लेट हुआ 2010 में। 2015 में नीति आयोग वॉज फॉर्म, जैसे मैंने पहले कहा, जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। 2017 में जीएसटी वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। 2020 में पैंडेमिक और लॉकडाउन हुआ, और 2022 में इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू. So these are some of the great events that happened in India. So yeah, lots of things to take in. I'm sure आपको ये बहुत सारी याद नहीं रही होंगी, but अगर थोड़ी भी उसमें से याद है तो आप लोग अपने उस पर और रिसर्च कर सकते हैं. सो हरकीर्तन सिंह जी अमेरिका में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में. ही इज़ वॉचिंग. हेलो हरकीर्तन जी. अतीफ डंग, यू आर बैक. आप गए क्यों थे पता नहीं. एंड नीरज नंदा जी आ गए हैं भाई. नीरज नंदा, हेलो नीरज. सांस में सांस आया. क्या आपसे आज बात होगी हमारी? आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट योर न्यूज़ फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? आई डोंट नो. लेट्स सी इफ वी कैन गेट नीरज नंदा जी. सो इतनी सारी लंबी लंबी बातें करने के बाद आपको थोड़ा सा गीत सुनाता हूँ. दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी में ऑन 89.3 FM 2GLF. एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, and we are live on TuneIn, and we are also live on Community Broadcasting ऑस्ट्रेलिया की फ्री ऐप पर. और अभी मेरे साथ में बड़ी मुश्किल से मैं नीरज नंदा जी को साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से पकड़ के लाया हूँ, क्योंकि वो आज आने से मना कर रहे थे. उनके घर वाले उनको बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ में समय बिताइए. नीरज जी, वेलकम बैक. कैसे हैं आप? बस नमस्कार मनवीर जी, आप कैसे हैं? आप सबको आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो. एंड और इंडियाज इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो. हाँ जी.
तो बताइए क्या हो रहा है, क्या सरगर्मियां हैं? मैं रक्षाबंधन के प्रोग्राम समाप्त करके अपनी फैमिली का आ रहा हूँ, हम्म। और उन लोगों ने इस प्रोग्राम की वजह से थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया उसको। हम्म। तो अब सदगर्मियां तो आप सबको पता ही है। हम्म। आपने जो अब इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे, 75 जी साल जो पूरे हो रहे हैं, मैं समझता हूँ काफी ऐतिहासिक हैं। जी और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। जी। और इसमें मतलब उछाल भी आए और गिराव भी आए, मतलब बिल्कुल। जैसे कि इमरजेंसी के दिनों में आए थे, और कुछ लोगों की थिंकिंग है कि आजकल माहौल बहुत अच्छा नहीं है भारत में। हम्म। या और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत खराब है, बिल्कुल। या बट जो अचीवमेंट्स हैं वो पूरे भारत की ही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई ग्रुप हो या कुछ हो, तो वो सबकी अचीवमेंट्स हैं। और अप डाउन्स पॉलिटिकल और दूसरे लेवल पे होते रहे हैं ओवर द इयर्स। बिल्कुल। तो आपने सारी डिटेल्स एक एक चीज की बता दी है। तो फ्लैग्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था, हाँ अब जी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 60s, लेट 60s में भी जी। लोग अपने घरों पे फ्लैग लगाते थे। मतलब हाँ उस तौर पे 26 जनवरी को हम लोग फ्लैग लगाया करते थे अपने घर पे, जी। तिरंगा झंडा। और उस टाइम में मैं काफी छोटा था, हम्म। और बट मैंने कभी ये सुना नहीं कि भाई फ्लैग बिक रहा है इंडिया का, मतलब। हम्म। तो और ऐसे ही जबरदस्ती। हम लोग, और अक्सर हमारे घर में एक फ्लैग तो होता ही था, मतलब जी। नॉर्मली, मतलब। हाँ जी। और हो सकता है बिकता होगा, मुझे मालूम नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। और हमारे तो पेरेंट्स खुद फ्रीडम फाइटर्स थे, तो हम जी लोग तो फ्लैग रखते थे घर में एक, मतलब। जी। और ये सुनने में आ रहा है कि कई जगहों पर जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पे, जी अगर आप, वो बोल रहे हैं कि आप फ्लैग खरीदिए पहले 20 या 30 रुपए का, फिर आपको राशन मिलेगा। जी, खासतौर पे एक केस आया है सामने, हम्म। जो मैंने एक इंटरव्यू देखा। जी वो ये था कि वो सज्जन ये बता रहे थे कि भाई हम दो इंसिडेंट्स का बताता हूँ आपको मैं। वो जी। सज्जन ये बता रहे थे कि हाँ भाई हम राशन लेने गए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है, आपको आई थिंक वो फ्री राशन मिलता है, ये भी मुझे पता नहीं था हाँ कि हाँ हरियाणा में भी फ्री राशन मिलता है यूपी की तरह। हाँ। ऑफ कोर्स। जिसको कि खुद प्राइम मिनिस्टर क्रिटिसाइज कर चुके हैं एज रेवड़ी बांटना, मतलब। हाँ हाँ, लेकिन राशन तो बहुत देर से बिक रहा है ना इंडिया में। नहीं, बिक नहीं रहा, फ्री हाँ, बट रहा। फ्री फ्री, हाँ, डिस्काउंटेड। हाँ, बट आई ऑलवेज थॉट कि शायद सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। हाँ। तो एनीवे, तो उसमें ये था कि आपको, अगर आप फ्लैग नहीं खरीदोगे तो आपको राशन नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो उन्होंने, उसने पूछा भाई फ्लैग कितने का है, तो उन्होंने कहा भाई 30 रुपए का फ्लैग है। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा है। हम्म। बाद में उसी टीवी चैनल ने वो जो राशन की शॉप के जो ओनर थे उनसे बातचीत की इस बारे में हाँ जी। कि आप इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। हाँ जी। उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने इस चीज को डिनाई किया, मतलब बेसिकली हम्म। कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके। जो हम राशन दे रहे हैं उसमें कोई कंपलसरी नहीं है फ्लैग खरीदना। ठीक है। जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरी, उन्होंने टीवी चैनल पे मतलब रवीश के प्रोग्राम में, एनडीटीवी में ये जी। बात कही। हाँ। उधर एक और स्टेट में एक महिला ने टीवी पे ये बोला कि आई थिंक शायद यूपी होगा मुझे, बट आई एम नॉट, इट इज नॉट कंफर्म, बट वो कोई नॉर्थ इंडिया का स्टेट लग रहा था मुझे। जी। वो हिंदी में बोल रही थी कि भाई हमें, कि भाई ये तो बहुत महंगा फ्लैग है। तो उनका ये कहना था कि कहीं बाहर से काफी सस्ते में मिल सकता है। अब वो भी महंगा बेच रहे हैं, मतलब बेसिकली। तो मैं समझता हूँ कि अभी भारत के, हो सकता है मेरी बात का कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट ये तो एक सॉर्ट ऑफ ए इनडायरेक्ट वे में भारत के जो राष्ट्रवाद है, भारत का जो नेशनलिज्म है, हाँ जी। उसका मतलब कमर्शलाइजेशन ही हो रहा है पूरा, मतलब हाँ, जिंगोइज्म। यस। जिंगोइज्म हो गया है। और मैं ये नहीं कहता कि हर एक जना ही ऐसा है भारत में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वहाँ नहीं। पे देशभक्त लोग भी हैं। और देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब अगर उसको फिलोसफिकल एंगल से देखें। क्या, एक्सप्लेन कीजिए नीरज जी। और अब भारत में जो बिहार राज्य है, नहीं, मैं पूछ रहा था कि भाई आपके हिसाब से, आपने कहा कि जो देशभक्ति है और जो ये नेशनलिज्म है, इसमें फर्क है, क्या फर्क है बताइए। जो राष्ट्रवाद जो है वो एक विचारधारा है, मतलब हम्म।
और देशभक्ति वो है कि भाई अपने अपने देश से प्रेम करना, मतलब। और देश से प्रेम तो हम लोग बहुत सारे ढंगों से दिखा सकते हैं। कई तरीके से हम कराते हैं। कई लोग जो हैं एक अच्छी तस्वीर बना के भी हैं कि भी अपने देश से प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे जब मैं छोटा था जी तो हमारे स्कूल में ऐसे कंपटीशन हुआ था, जी। तो उसमें ये कहा था कि आप अपना देश प्रेम कैसे दिखाओगे। हम्म ऐसे तो मैंने उसमें लिखा है मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मतलब। हम्म। तब मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था कि जान देने का मतलब क्या होता है। हाँ तो एक बच्चा ऐसे लिख रहा है, और मैंने लिखा था ये अपने ऐसे हिंदी के ऐसे में, मतलब। हाँ तो अब पता नहीं और लोगों ने कुछ कुछ लिखा होगा, मतलब जी। मुझे मालूम नहीं। पर क्या है कि नेशनलिज्म एक वे ऑफ थिंकिंग है। पैट्रियोटिज्म जो है, जो वो मतलब जो है वो एक वो है, मतलब जिसको कहते हैं वो जो नेचुरली इमर्ज होके आता है, मतलब मोहब्बत जिसको कहते हैं। एंड पेट्रियटिज्म जरूरी नहीं कि आप जान दें, आप अच्छे सिटीजन बने, आप अपने आसपास सफाई रखें, आप लोगों को इज्जत से बात करें, आप अपने टैक्स पे करें, मेहनत की कमाई करें, वो देशभक्ति है। हाँ, वो बिल्कुल वो देशभक्ति है। और भक्ति वर्ड की जरूरत ही नहीं है उसमें, मतलब देश जो है, देश के साथ मिलके चलना है हम सबको, मतलब। हाँ बिल्कुल अब जैसे कि अब हमारा देश ऑस्ट्रेलिया है, तो हमें बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चलना है। बिल्कुल। और ये तो नहीं कि हम यहाँ पे जबरदस्ती कोई आ रहा है कि भाई झंडा लगाओ अपने घर के बाहर, नहीं तो हम मानेंगे नहीं कि तुम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन तो सिटीजन हो। जो हवाई चप्पल होती है उसमें भी झंडा बना होता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया है तो वेरी लिबरल। कि है कि किसी को भी जो मोहब्बत होनी चाहिए या इवन राष्ट्रवाद भी होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए, मतलब। तो चलिए। हम फोर्स नहीं कर सकते। अब है कि एक इंसान वो भूखा ही है, तो उसके लिए तो अपनी रोटी खाना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, मतलब। तो ये तो गिमिक्स हैं हमें हम तिरंगे को प्यार करते हैं, हम, मतलब। और प्रूव करने की जरूरत नहीं ना। हाँ, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और आई थिंक दैट इज नॉट द मेन इशू। और अगर कोई कहे कि भाई आप अपनी माँ की फोटो लगाओ जबरदस्ती, क्यों नहीं लगा रहे तुम? भाई तुम कौन हो भाई बोलने के लिए? हाँ, तो ये कि सबकी थिंकिंग एक जैसी हो, वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। अलग अलग थिंकिंग होनी चाहिए, अलग अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर द कंट्री होना चाहिए। यस अब हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक रिपब्लिक बने भारत की तरह। बिल्कुल तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, मतलब। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं बिहार की डेवलपमेंट्स की तरफ। हाँ जी। और मेरी आंखों के सामने कुछ लेटेस्ट सिचुएशन है। ऐसी कोई नई चीज नहीं हुई है। आपको तो मालूम ही है कि नीतीश कुमार ने 8वीं दफा वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो, मतलब जी नीतीश कुमार। हाँ और वो नीतीश कुमार और जो लालू जी के पुत्र हैं, हाँ जी तेजेश्वरी यादव भी सेकंड टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। वो भी पहले नीतीश के साथ बन चुके हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाँ जी 2017 में। तो अब सेकंड टाइम वो दोनों इकट्ठे बने हैं इस तरीके से, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और जो मैंने सुना है, मैंने दिल्ली में बात भी की अपने मित्रों से, जो पत्रकार मित्रों से, ये पता हमें आइडिया लगा कि जो इन दोनों पार्टियों के बीच जेडीयू जो नीतीश जी की है जी और जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उसमें काफी टेंशन चल रही थी 1-1.5 साल से, मतलब। ओके। और वो खास तौर पे टेंशन तब हुई जब उनके एक जो एमपी हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। एसपी सिंह शायद उनका नाम था, मेरे ख्याल से आरपी सिंह या एसपी सिंह कुछ नाम था। और पिछले इलेक्शन में जेडीयू की सीटें काफी कम हो गई, आई थिंक 43 हो गई थी सीटें, 70 प्लस से, मतलब। और वो तो उनको आई थिंक इन लोगों को ऐसे महसूस होने लगा कि शायद भाजपा जो है हमारी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसमें इंक्रोच कर रही है, मतलब। तो हाँ, ऊपर से इट इज वेल नोन कि लालू जी की आरजेडी और ये जो है, ये लोग सब लोहिया के फॉलोअर्स हैं, राम मनोहर लोहिया के। जी मॉडरेट लेफ्ट जो है उसके, सेंट्रल लेफ्ट उसके फॉलोअर्स हैं। और ये किस तरह से बीजेपी के साथ रहते थे, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है।
कि इस विचारधारा का इंसान, तो अल्टीमेटली ये एक अननेचुरल अलायंस जो था वो ब्रेकअप हो गया। और भाजपा जो है इससे बहुत गुस्सा है। और अब यह है कि इसका नाम अब इसको कहा जा रहा है महागठबंधन 2, क्योंकि पिछला महागठबंधन 2017 में बना था। तो इसमें 164 सीटें हैं महागठबंधन की, मतलब ओके इसमें जिसमें एनजेडीयू, आरजेडी और जो कि लेफ्ट पार्टीज जिनकी 16 सीटें हैं, जिनकी 16 सीट्स हैं, और एक इंडिपेंडेंट मिला के। कांग्रेस भी है ना इसमें? और इसमें कांग्रेस पार्टी है, उनकी 14 सीटें हैं उनकी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की। तो उस हिसाब से फ्रॉम ए इलेक्टरल व्यू पॉइंट, इन मेजोरिटी इन ए हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनता है ये, मतलब अगर देखा जाए तो आपके ख्याल से ये चलेगा कि ये फिर से टूटेगा, फिर से वही सब होगा? ये तो है कि पॉलिटिक्स में नथिंग इज सर्टन, यू नो, एंड नथिंग इज लॉन्ग टर्म। चले। और उन लोगों का कहना है कि अब ये चलेगा। और अब ये खबर आ रही है कि 16 कैबिनेट मिनिस्टर सोन इन किए जाएंगे, या तो आज या कल। ओके। जिसमें लालू प्रसाद के एल्डर सन तेज प्रताप भी होंगे, और 16 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे आरजेडी के, जो लालू जी की पार्टी है, और 13 मिनिस्टर होंगे जेडीयू के, जो नीतीश जी के है। और लेफ्ट पार्टीज का मुझे पक्का मालूम नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे, मतलब। ओके, चलो देखें कि इतनी देर लास्ट करता है ये एक्सपेरिमेंट। उनको भी ऑफर किया गया है एक दो मिनिस्टर बनाने के लिए, तो वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। उधर जो ये कुमार साहब है, उनका ये कहना है कि वो 2024 में चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ये नीतीश कुमार ने कह दिया ऑलरेडी, मतलब हिंदू न्यूज़पेपर में ये चल रहा है। तो अब यह है कि उन्होंने ये कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, छोटी 2-3 लाइनें। इन 2014, ये मतलब मोदी जी के बारे में वो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार। इन 2014 he became PM, but only time will tell whether he will remain there in 2024 or not. I am not an aspirant for the prime minister post, but in 2024 all opposition parties should come together. Basically उनका कहने का अर्थ यह है कि तमाम जो विरोधी दल हैं, उनको मिलजुल के अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो वहां पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनको इस बात पर कुछ शक है, मतलब। ओके। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बहुत मतलब बढ़ाई की, और उन्होंने कहा कि वो भी बीजेपी की एक सरकार थी और वो बहुत अच्छी थी। तो मैं समझता हूँ कि उधर भाजपा बहुत अपसेट है, क्योंकि एक साइड से ये तो बिल्कुल ही उलटफेर हो गया, मतलब राजनीति कंपेयर टू महाराष्ट्र, उससे उल्टा हो गया। टू महाराष्ट्र। तो उससे एक लाइन में बता के एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज बीजेपी लीडर सैट ऑन धरना एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स ऑन वेडनेसडे टू कंडेम मिस्टर कुमार्स बिट्रेयल। उनका ये कहना है कि जो प्रीवियस डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी बीजेपी के, उनका कहना है कि इन्होंने, कुमार साहब ने हमारे को मतलब बिट्रे किया है, मतलब धोखा दिया है। तो इनके लोग कुछ कह रहे थे, कल टीवी में आ रहा था कि भाई आपने महाराष्ट्र में क्या किया था, जो अब आप इतनी बात कर रहे हैं। और उससे पहले ये चीज गोवा में भी हो चुकी है, झारखंड में भी हो चुकी है, और जो कि मेघालय में भी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम गोवा में जाएं, तो गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बट वो ऑपोजिशन में बैठी हुई है। तो ये है कि मेरा कहने का ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है। आज से बहुत सालों पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के जमाने में एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं आया राम गया राम। हाँ जी। तो कि एमएलए कभी किसी पार्टी में चले जाते थे, कभी तो, अभी तो वो परिस्थिति तो नहीं हुई, बट वो लग रहा है कुछ उस तरफ जो है ना मामला बढ़ रहा है। अब उधर एक लेटेस्ट खबर मैं चलते चलते आपको बता देता हूँ। हाँ जी। ये रिपोर्ट एनडीटीवी में आई है कि जम्मू एंड कश्मीर में के राजौरी क्षेत्र में एक आर्मी पे कैंप पे टेरर अटैक हुआ है। ओह नो। जिसमें 3 soldiers have been killed and 2 have been injured. That is अभी कुछ घंटों पहले की ये खबर है। That is very sad. ये बहुत दुखद खबर है। और उधर मैंने, जैसे कि हमेशा में एक आध मूवी की बात करते हैं, मनबीर जी,
जहां राजनीतिक उठक पटक चल रही है भारत में, वो तो चलती रहेगी। और ये भी है कि बस जितनी मर्जी उठक पटक हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, मेरी ये हाँ। थिंकिंग है। तो अब जैसे पुराने जमाने में 17th और 18th सेंचुरी में तलवारों से उठक पटक होती थी जब पावर स्ट्रगल होती थी। जी तो आजकल जो है सीटें बदल के, पार्टी बदल के होती है, मतलब या ग्रुप बदल के, मतलब यस तो थोड़ा सा डेवलपमेंट तो है ही, मतलब बेसिकली देखा जाए तो अंत में मैंने ये देखी, ये मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, डार्लिंग्स, अच्छी है, मैंने सुना। हाँ, ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है और बहुत ब्यूटीफुली मेड मूवी है। इट्स ए डार्क कॉमेडी, ओके। मैं चाहूंगा हमारे सुनने वालों को जिनको मौका मिले वो इसको देखें। और मैंने इसके ऊपर रिव्यू भी लिखा है। और इस डार्क कॉमेडी में मतलब एक सीरियस इशू को एक थोड़े से ह्यूमर के साथ बताया गया है, मतलब ओके। तो उसको, उस डार्क कॉमेडी मींस सीरियस इशू विद अ बिट ऑफ ह्यूमर, तो हालांकि इसका टॉपिक ही बहुत डार्क है इस फिल्म का, डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल। और इसके चलते तो एंड में किस प्रकार, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा नहीं तो लोगों का मजा खराब हो जाएगा इसमें। और इसके ऊपर आरोप लगा इस फिल्म के ऊपर कि वो एंटी मैन है, मतलब कि इट सपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन, बट आई डोंट थिंक सो। ओके। कि क्या होता है ना कि वो कहते हैं कि भाई अगर आप किसी के ऊपर कोई हथियार चलाओ तो फिर आपके ऊपर भी चल सकता है, मतलब अगर हम किसी पे हमला करें तो फिर दूसरा आदमी भी हमला करेगा ना। तो बिल्कुल। एक औरत है, अगर वो पिट रही है अपने घर में, उसका हैरेसमेंट हो रहा है, या कोई मर्द ही है, मान लीजिए कोई भी है, तो वो चुप थोड़ी रहेगा, और उसको चुप नहीं रहना चाहिए, मतलब। और उसके लिए जो कुछ इसमें होता है वो फिल्म में दिखाया गया। ठीक है, कुछ लोगों की थिंकिंग है थोड़ा एक्सट्रीम में दिखाया है, बट इंसान गुस्सा भी हो जाता है, वन नेवर नोज, कि क्या परिस्थिति बनती है डोमेस्टिक वायलेंस में। एक वुमन जिसने अपना पूरा जीवन एक व्यक्ति के लिए दिया और उसकी पूरी सेवा की और सब कुछ किया। तो इसमें एक स्पेशल जो एक चीज है इस मूवी की, वो है कि मदर और डॉटर का रिलेशनशिप, हाउ मदर एंड डॉटर कोलैबोरेट टू काउंटर द डोमेस्टिक वायलेंस फेस्ड बाय द डॉटर। एंड अतीब डंग कह रहे हैं कि ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय आलिया भट्ट एंड शेफाली शाह। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं इसमें। आलिया भट्ट इज दी डॉटर, और वो जो शेफाली शाह जो हैं वो मतलब मॉम बनी है, मदर बनी है। ओके। खासतौर पे मॉम का रोल इसमें बहुत अच्छा रोल है। ओके। वो खुद डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, मतलब वो जो उनके साथ हुआ और उनकी बेटी के साथ जो हो रहा है, वो उसमें अपना वो भी निकाल रही है, मतलब बेसिकली कहने का अर्थ मेरा ये है, मतलब ये बड़ी यूनिक सी फिल्म है। और इसमें इट इज नॉट एंटी मैन एट ऑल, इट नेवर नोवेयर सेज कि भाई आदमी अगर कोई औरत के साथ बुरा हो रहा है तो वो भी अपने आदमी के साथ बुरा करे, ऐसा नहीं है। बट गुस्सा आ जाता है इंसान को, इंसान ह्यूमंस आर लाइक इमोशनल पीपल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको देख के लोग अपना मन बना सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पर मैंने इसको 5 में से 4 स्टार दिए हैं इस मूवी को मैंने। वाओ। आप इसका रिव्यू पढ़िए, मैंने लिखा है इसमें southasiatimes.com.au पर जाकर। हाँ जी, that's it। और आज लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज हो रही है, हुई होगी आज 11 तारीख। आज रिलीज लाल सिंह चड्ढा, और लाल सिंह चड्ढा के ऊपर भी मैंने एक स्टोरी करी है। वो उन्होंने हमारे जो ऑस्ट्रेलिया का एबीसी है उसको ब्रेकफास्ट शो में कल इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट हॉलीवुड मूवी टू फॉरेस्ट गंप। उसके ऊपर भी मैंने स्टोरी बनाई है, आप पढ़ सकते हैं उसको। थैंक यू। southasiatimes.com.au पर। एंड पूजा सेजवाल जी भी कह रही हैं आई लव्ड द मूवी। एंड हाँ, और अब यह है कि और मूवीज भी रिलीज हो रही हैं, जैसे कि रक्षाबंधन वगैरह। मैंने वो ना मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी है ना रक्षाबंधन देखी है, तो हमने जो है मतलब रिव्यू किया बेसिकली व्हाट वी हैव हर्ड, सो वंस आई सी इट आई विल राइट द रिव्यू। अच्छा, मैंने बड़ी अच्छी सीरीज थी, 3 एपिसोड्स है, बुरारी डेथ्स, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। ये जरूर देखिएगा, बहुत हिला देगी आपको। बुरारी डेथ्स, ये दिल्ली में एरिया है बुरारी, तो वहां पर दे फाउंड अ हाउस विद 11 पीपल हैंगिंग, सेम फैमिली के मेंबर्स थे।
हाँ, तो उसके मैं वो पिछली स्टोरी स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री है। हाँ जी। जी जी जी। सो 2018 में ये केस हुआ था। सो 11 लोग मिले, घर के एक ही घर के मेंबर्स, ऑल ऑफ देम वर फाउंड हैंगिंग इन द हाउस। इट्स अ वेरी ट्रेजिक मूवी। मूवी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आप तो दिल्ली के हैं, आप ज़रूर देखिएगा इसको। एंड उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं उसके बारे में। बट आई फेल्ट वेरी अफेक्टेड बाय दैट। जी, बस बस मेरे को ये बात याद आ गई कि अपनी यंग एज में हम लोग जब 15 अगस्त को हम लोग पतंग उड़ाया करते थे दिल्ली। जी। तो उस टाइम पतंग का बड़ा जोर होता था, तिरंगे रंग की पतंग हम लोग उड़ाया करते थे। हाँ जी। तो अब उस चीज को मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब रक्षाबंधन पे क्या मिस कर रहे हैं आप? रक्षाबंधन में यह है कि मैं मेलबर्न में हूँ और मेरी सिस्टर सिडनी में है। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पे राखी बांध दिया। ठीक है, अभी तो जूम से भी बांध सकती हैं। जूम पे भी बांध सकती हैं, बट वो तो फिर बाद में मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसने ऑन बिहाफ ऑफ माय सिस्टर मेरे को राखी बांध दी। वेरी नाइस। और बस ये देखिए छोटा सा बंधा हुआ है धागा सा। तो चलिए। ये एक बहुत अच्छा है, हमारा प्रथा है हमारे भारत की। बहुत खूबसूरत बात है ये। सभी संप्रदायों और धर्मों के लिए है कि अपनी बहन को हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल और बहन को अपने भाई को, मतलब। बिल्कुल। चलिए नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फैमिली में से टाइम निकाल के आप आ जाएं। एंड ये नीरज नंदा जी हैं फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न, एंड southasiatimes.com.au इनका पोर्टल है, तो उस पर जाइए, आपको वहाँ पे व्यूज़, रिव्यूज़, न्यूज़ बहुत कुछ मिलेगा अबाउट इंडिया, अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड अबाउट मैनी अदर थिंग्स। सो अबाउट बुक्स पे भी रिव्यूज़ करते हैं बहुत बार नीरज जी। सो अगर आपको शौक है इन सब चीज़ों का तो southasiatimes.com.au। थैंक यू नीरज जी, यू हैव अ गुड नाइट देन। Thank you and good night to all our listeners. Have Take care. Good night. थैंक यू, बाय बाय। Take care. सो ये नीरज नंदा जी हैं और मैं मनबीर सिंह कोहली हूँ। नीरज नंदा जी की जो पोर्टल है उस पर आप ज़रूर जाइए। एंड थोड़ी देर में वी विल बी टॉकिंग टू क्रिस मल्लिका बद्रा। सो क्रिस, आई विल कॉल यू बैक एंड विल पुट यू ऑन Zoom after that. So थैंक यू नीरज जी, यू कैन साइन आउट। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, थोड़ी सी म्यूजिक सुनाता हूँ अपने लिसनर्स को। थैंक यू। रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि शी वॉच्ड बुरारी डेथ्स, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड उस दिन मैं गया था एक कॉन्सर्ट पर, इट वाज कॉल्ड डायरेक्टर्स कट, बॉलीवुड के गीत थे उसमें, एंड इट वाज क्वाइट नाइस। और वहाँ पर अभा गारिया जी मिली। आज अभा, मैं सोच रहा था कि अभा जी आएगी आज, लेकिन आज गाई। एंड रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि द सीरीज इज़ रियली स्कैरी, कुछ दिनों तक तो दिमाग से निकली ही नहीं। बिल्कुल, आई ऑल्सो लाइक्ड इट, और वो बहुत अच्छी तरह बनाया गया था। तो अगर आप लोगों ने देखना है बुरारी डेथ्स तो ज़रूर देखिएगा। एंड इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ कॉमेंट्री अगर आप सुनना चाहें अबाउट आवर सोसाइटी कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। सो रेनू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक ऑन दैट। एंड लेट्स सी पोल पे क्या हो रहा है। पोल पे फ्लाइंग अ नेशनल फ्लैग एट होम or on your social media DP shows 57% people are saying patriotism, 29% people are saying waste of time. Being patriotic is by being a good citizen, and 14% are saying it's a gimmick to divert our attention. So that's what we are doing. Questions, how many colors? हाँ, यहाँ पे तो सबने सही जवाब दिया। संजय खन्ना जी ने, आतिफ ढंग ने, एंड सुमन माथुर जी ने। And so that's the end of those questions. And let's play some music. And फिर क्रिस मल्लिका बद्रा को लेके आता हूँ मैं। யாரடி மோகினி நீ என்னுள் நுழைந்து நீ நூறடி பறக்க விட்டாய்.
மறக்க வைத்தாயடி. காணாத நேரம் எனக்கும் என் உயிரென்னை சேராமல் தூரம் கிடக்கும். தீராத காதல் மயக்கம் தானே எந்த நெஞ்சில் தீராது சாகும் வரைக்கும். தீ அது தீ இவன் கண்ணில் காதல் வெள்ளை தாளாய். உன் சிரிப்பால் அதில் வண்ணம் சேர்ப்பேனே. தீ அது தீ இவன் நெஞ்சில் காதல் கொஞ்சம் தீயாய். நீ அணைத்தால் அது காட்டு தீ தானே. ஏனோ வானிலவும் உன் மஞ்சள் முகத்திடம் தோற்றிடவோ. வீணோ பூக்களினமும் உன் வாசம் தாண்டி அது வீசிடுமோ. கடல் ஏங்காத நாள் இல்லை உன் கண்ணக்கோழி பார்த்த நிமிடம் முதலா. உடலதிலோடும் செந்நீரும் தான் தினம் உன்னுடைய நிறமாய் உருமாறும் மாயம் கண்டே. தரையதில் சேரும் நாளும் தேடி வரும். அந்நேரம் வரை தேவை உந்தன் தேவை என்பே. தீ அது தீ இவன் கண்ணில் காதல் வெள்ளை தாளாய். உன் சிரிப்பால் அதில் வண்ணம் சேர்ப்பேனே. தீ அது தீ இவன் நெஞ்சில் காதல் கொஞ்சம் தீயாய். நீ அணைத்தால் அது காட்டு தீ தானே. सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कहते सुनते ऑन 89.3 FM. आप सुन रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, और हो सकता है शायद इसको बाद में आप पॉडकास्ट देख रहे हो. मेरे साथ पहुंच चुकी हैं क्रिस मल्लिका भद्रा. क्रिस, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो नाउ दैट यू आर हियर आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि अभी आप कुछ सनसनी बातें लेके आने वाली. तो आज क्या बोलने वाली है आप, बताइए. हाँ, लेकिन उसके पहले कोकोनट चैट्स, उस पे क्या हो रहा है? इस हफ्ते हमने जो एपिसोड रिलीज किया था दैट वाज अबाउट ये जो हमारा स्टिग्मा है ना अराउंड विटिलिगो. About? The person who's suffering from vitiligo, we kind of like to stay away from that person. We stare at that person. So we spoke with someone back in India who is a vitiligo survivor, and he spoke about his journey, which was very inspiring to listen to. Okay, that's good. And so tell us about that condition. It's basically when you have melanocytes, right, in your skin cells. So melanocytes, when they start receding, so your skin color starts becoming pale. And it can be a temporary disease, it can be stagnated, or it can progress. It depends. But slowly you will feel that your skin starts getting whiter and whiter, because basically in that part of the body, this melanocytes have stopped producing themselves. So as a result, society produces a lot of stigma and shame to that person. Log अजीब तरीके से देखते हैं, and then you know, unsolicited advice. You can't have this, you can't have that, don't do it, blah blah blah, and you have issues getting into meaningful relationships and all that. So this guy was a very young, spirited gentleman. He's what, 28, 29 years old. He's into basketball and stuff. So it was very inspiring to hear him speak that he got it when he was 10 years old. And he said, look,
had those days when I was very down mentally, but now I've just kind of learned to stay afloat with this, and I speak about this, and he's a mentor. So he started a page called Vitiligo India on Instagram. So very, very inspiring conversation. Excellent. Yep. I think if anybody is different to us, we don't like them. ये एक human हमारी एक weakness है, including me. कुछ भी different हो, तो we are automatically very scared of it या very cautious of it. No, we like to stay away from it, actually. ये बड़ी अजीब बात है. और हाँ, एक और चीज भी हमने एक हफ्ते पहले की थी on Coconut Chats. We had the good fortune of hosting Atif and Aarti, who are Of course. doing comedy customer Amrit Utsav on the 13th. So Melbourne guys, if you still haven't booked your tickets, please book your tickets. Yep. Contact Atif because it's going to be a fun show on the 13th. And he's doing that against a lot of odds. Yeah. So we won't talk about that. Like, yes, he's fighting a fight. And okay, so आज का topic बताइए. Should parents interfere in their children's marriage? What does that mean? ये जो होता है ना कि when I get my son married or my daughter married, Yeah. I keep interfering in every little conversation they have or every little argument, little trivial argument they have. Should I keep walking in and should I keep presenting my views? Is that really required? Huh. I don't think so. It's required. You don't think that is a good thing? See, they had, it's a new relationship, right? Those two people have just gotten married. They need some time to figure things out by themselves. जी. If you don't give them that space, if you're constantly hovering around them over like a helicopter or a drone, you need to give them that liberty and the space. They might commit some mistakes, which is fine, but वहीं से वो सीखने का scope आता है. But if I keep telling my daughter or my son, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, then where is the scope of learning? Okay. So okay, yeah, go on, sorry. if it's a major issue, like it's a major muck up or it's a disaster, then obviously you are the parents, they'll come to you anyway. But छोटी छोटी चीजों के लिए अगर उन दोनों में झगड़ा हो रहा है या वो लोग पार्टी कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, all that, so I think it's better to kind of stay away. So by that time जब ये आप बोल रहे हैं कि जो major issues हैं, उस time तक it might be too late for the parents to interfere. हो सकता है शायद then एकदम शुरू में भी इंटरफेयर करना, it's too early, Manbir. You have to let the two people talk it out and sort it out among themselves. Okay. Say supposing I have a son, okay, and he gets married, and I know my son has a bad temper, okay, and I can see that he's showing his temper to his newly married wife. Do you think I should not step in or warn him side पे लेके जाके? You can take him aside and tell him gently कि बेटा, you know what, she's a new member. You got to watch your step. You got to watch where you're going. But isn't that interfering then? I think this is pre-warning, pre-meditating, because you know your son has an issue. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके घर में हर conversation में you're kind of stepping in, ना? ये आपने देखा है कहीं पे ऐसे होते हुए? कोई बताइए anecdotal. थोड़ा सा funny है. I've heard कि he was the only son and they were school sweethearts, right? They were childhood sweethearts. They got married. They used to stay in a different city. The parents were in a different city. The mother was very, very attached to the son, right? एक ही बेटा and all that. तो अब एक बार mother जाती है to the son and the son-in-law's daughter-in-law's place and she has seen that उन लोगों ने ना 5 ऐसी detergents की bottles खरीदी, वो जो मिलती है ना package में, Manbir, you buy 1, buy 3, get 2 free and all those schemes. So she sees those 5 bottles are lined up and she throws a fit. अरे you guys are immature, इतना खरीदने की क्या जरूरत है, ये वो. And this kept on happening. And the girl, she was doing a PhD at the time. So it used to often happen कि वो late रुक जाती थी lab में, आते आते उनको देर हो जाती थी. तो he used to cook. उसमें भी she used to interfere. अरे मेरा बेटा खाना बना रहा है, तुम इतनी जल्दी क्यों नहीं आ जाती? This kind of led to a point where those guys had to get separated. Okay.
And my point is, भाई 5 अगर detergent की bottles हैं, they'll get used up anyway. If they bought it, what is the point of kind of escalating it? सुखदेव सिंह जायसवाल जी जो खुद एक रेडियो चलाते हैं प्रोग्राम रेडियो महक ऑन संडेज फ्रॉम 2 to 4, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स शुड डिजिस्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द चिल्ड्रंस मैरिज. इट इज देयर लाइफ, लेट देम वर्क इट आउट. Exactly. Yep. So when do you think, sorry, go on. No, I was just thanking him for agreeing with me. हाँ, तो आपने कहा कि इसे अगर आपके बेटे को एंगर इश्यूज हैं और अगर आप उसको शुरू में गाइड करें साइड पे लेके जाके कि भाई बेटा, मुझे आपको क्वेश्चन है मनबीर, अगर आपको पहले से पता है कि आपके बेटे को गंदा वाला टेम्पर इशू है, why would you not ask him to work on it before getting him married to a girl? No, I'm not getting him married. He's married this girl. Okay? Or even if I get him married, are you saying... Parent, why would you not tell him कि first fix your anger issue, then get married to someone? Yes. And obviously, when people get married, they are not perfect. Okay? I still have to come across one person on this planet who is perfect. Even I am not perfect. So does it mean कि मुझे शादी करने का ही अधिकार नहीं है? No, ऐसा नहीं है ना? So if somebody is marrying me, hopefully they are informed कि भाई हाँ, this guy has a ridiculous temper. But also there are many good things about me. Okay? So we marry people on balances. Or we establish relationships. You have friends who have bad tempers. You still... And obviously you tell your friend, but you don't drop your friend because of their habit. So we can't say कि भाई जब तक कोई perfection नहीं achieve कर लेता वो शादी नहीं करेगा. I'm sorry, that's a fallacy. No, I'm not talking about perfection only. लेकिन of late what we have seen is these temper issues create a big problem if left untethered. आजकल लोगों को गुस्सा इतनी डेंजरस लेवल पे आने लगा है, वहां से मार पिटाई, anything can happen. That's what. No, I agree. Look, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था. हो सकता है किसी को वीडियो गेम खेलने की आदत हो. Now he's spending too much time on his PlayStation. Now won't you gently go and say, beta, I think you should spend more time with your wife. Now when should the parent step in and say, okay, I think this is becoming a dangerous situation. Or not a dangerous situation, but he's not according the right time to his wife. I think, yeah, I would justify that if I was there. But obviously you think no. What do you think? I think if you tell him once, we've seen that you're still playing on your Xbox or whatever, it's a new relationship, you need to give some time. You giving a pre-warning. If he still doesn't listen and if you see it's escalating, that he's being his own bachelor self and he doesn't care, then obviously you have to interfere. But if you say that you've told him once and things are back to normal, you still keep prying, ki bhai kya ho raha hai, where are you going, then that's an issue. So it is not कि भाई whether they should interfere or not, it is that there are certain times when they have to interfere and there are certain times when they shouldn't interfere. That's what you're saying. I think 8 out of 10 times they shouldn't interfere. Yeah, but we do agree that they need to interfere on such essential situations. Yeah, I kind of agree, but then again you have to kind of draw the line of what kind of how much is the interference affecting the relationship. So he's not helping his wife with the cooking or the dishes or the washing or the whatever home work, and she's got the entire burden. He's not helping with the children. Should the parent interfere then? When you've had children, it's a bit too late now. So obviously, that is the time when you have to step in and take your stand. Ki bhai, what is happening? She's Correct. not the one who's running the Yeah. family. So what we are saying is कि जो petty चीजें हैं, where your help is not needed, where the couple can sort it out, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है. And obviously आप जब भी interfere करते हैं या suggestion देते हैं, तो you need to make sure कि भाई it is important. नीरज नंदा जी पूछ रहे हैं, are parents always wrong? Yeah, that's what I'm thinking. कि parents are always wrong now. आज की डेट में parents are always wrong. No,
parents are not wrong, but Neeraj sir, what the parents need to realize is the kids have just entered into a new relationship. The parents need to give them that window to explore the different facades of the relationship. I, Obviously, the parents and nobody is denying that, Chris. Nobody's denying that. But if you see signals now, okay. So instead of going to parents, should they go to marriage counselors? अब तो ऐसा ही जमाना आ गया मनवीर, people are going to marriage counseling. So interference का problem नहीं है, क्योंकि अगर मैं marriage counselor के पास जाऊं तो I am very modern, I am very progressive. But if my parents are helping me steer my marriage to safety, now that becomes interference. तो ये मुझे थोड़ा सा hypocritical लगता है. But doesn't the marriage counselor give you solutions from a neutral perspective? And look, I have seen quite a few parents who will side with their child's spouse than them. Okay, so ये नहीं कि just because उनका बेटा है या बेटी है तो उसी की साइड लेंगे. They will tell the बेटा या बेटी कि नहीं भाई तेरा spouse ठीक है, तेरा behavior you need to fix. So in fact that is better than neutral. They are taking a side, they are making a stand, and that's what parents do. As a parent, I am not a counselor. As a parent, I am not a psychiatrist. I am not a psychologist. I am a human being. I will talk straight. I will not use, cognitive behavior therapy with you as a parent. That's what people these days want. Yeah. But whether that is an industry that is perpetuating this need, or whether that's a reality, and look, even great CBT people will tell you कि if your family network is strong, अगर आपका वो ठीक है, so it will help you more than anything else. So first of all, we need to have good family social connections. तो अगर वही social connections आपकी help कर सकते हैं, and sometimes they understand their child better than maybe the psychologist. The psychologist might use a lot of these techniques, but sometimes, say, especially in a relationship, if my son is not behaving properly with his wife, and I can see that, and I take the stand and tell my son, कि बेटा सुधर जा, you need to show more respect. I think that's a great thing to do. It's okay, but sometimes nobody will understand the person better than the partner who's spending 24/7 with the person. But also they've picked up that partner quite late in life. So they haven't seen what has gone into the making of this partner. Still, it's different facade that hasn't been explored before. Yeah. That is only when that person who is living in the capacity of a wife or a husband can explore, and then new things will come onto the surface which the parents might never have been aware of. True. And Or many parents saying कि अच्छा ये तो मैं पता ही नहीं था कि he or she can do this and that, because it's a different relationship dynamic that's being explored. Bilkul. I mean, if my parents were alive today, they would be surprised to see the kind of things I can do. Okay? They had a different perspective of me. And yeah. So, Mubina कह रही है कि great discussion and important topic. Chris and Manbir ji enjoying the conversation. Thank you, Mubina, for that. Yeah. And I see, if you ask my opinion, I see some value, some important value in parents stepping in, not for कि भाई detergent ज़्यादा ले आया, या तू पैसे उस पे क्यों waste कर रहा है, या तुम छुट्टियों पे फिर से क्यों जा रहे हो, या घर जल्दी आ जाओ, वो सब छोड़ो. But if I see कि भाई ये relationship को affect कर रहा है, and if I am stepping in and showing respect, obviously उसमें if I have a daughter-in-law, not to insult the daughter-in-law, but to if I have something critical to say to her, I might pull her aside and say, "Okay, listen, this doesn't look nice." Okay, okay. I might disagree with the way she's dressing up, for instance. Okay, and I might say, "Look, I don't like this dress, and I feel like this." But obviously to keep her self-esteem also intact. So what happened finally? Because of that detergent issue, they separated. So There were a lot of other issues. So what happened was she got a postdoctoral fellowship in an international country.
and he was still working in IT in India. So they were happy to move. He was kind of semi-convinced to move, but the mother was like, Nanny, if you guys move now, when will I see my grandchildren? What if you guys don't come back? What if you guys settle down? Yep. You know, these things kept venting up to the point. Then the lady was like, I've had enough. That's it. You stay with your mother. I'm going any which ways. But wouldn't you have liked it अगर उस time पे से लड़की के माँ बाप had stepped in and helped steer that They did relationship? step in, I think they did step in. They tried to salvage the relation by convincing the son's mom that unko jaane dijiye. If there's an issue, we'll call them back. And you know, having children is completely their decision. And getting a postdoc is very difficult these days. So Yep. please let them go. Let them see the outer world. Correct. But this side of the parents were very stubborn. Ki nahi, we are not comfortable. So वो that parent was helpful जो opposite side पे थे लड़की वाले. Yeah. And sometimes look, I think relationships can be better than therapists sometimes. I have heard कि नहीं भाई therapists are good and they are important and all that. I understand that. But I think अगर हमारे जो relationships अगर अच्छे हों तो हमको therapist वगैरह की ज़रूरत ना पड़े. Manjusha is saying कि parents never interfere. They only bother for their children's happiness. Yeah. What do you say to Manjusha? She's your mother. We are like poles apart. Yeah, but she's got a good point. If she's worried about the child's happiness, I think the mother has a right to step in. Yeah, but you step in only when stepping in and interfering are two different things. You keep interfering in every decision that I'm taking post-marriage or your son is taking post-marriage, then that becomes an issue. You just can't cover it by saying, oh, I'm concerned by you, that's why I'm stepping in. No, you're interfering in a new relationship dynamic. That's what I'm trying to make a point here. So, in another minute, हम लोग 89.3 FM से we should be going off air, but we'll continue the conversation here. और वो automatically वहाँ पे cut हो जाएगा 10 बजे. So we'll keep talking. And so if you've been listening on 89.3 FM, thank you for listening. You have a good night. And we are still live on Facebook, so you can continue to watch us there if you want, and YouTube. Okay, so mothers and parents do play a good role, especially if the situation is becoming too toxic. But they can also see some danger signals. Say if their child is, has addiction issues. He had addiction issues earlier. He's come clean, and then now they see another danger happening. So they can step in and say, "नहीं बेटा, थोड़ा दूर रहे भाई तू इससे." Yeah, what usually parents do and step in and say, "Better have a child, you'll fix the marriage." That's Yeah. And sometimes that works, and sometimes that doesn't work. I don't know how it will work when the father has an addiction issue. You have a child. How is that child going to fix up the father? That calls for even a bigger problem. You're placing the entire onus on an innocent human to fix up an adult who's already broken. Yeah, I understand. But there's a lot of research on that subject, and anyway, so that's a very different conversation about how relationships help you deal with addiction issues and all that. Yeah, that's different, yeah. That's a very different trajectory that we are going on. But that's a very important topic also. And we might talk about that some other time. But yeah, okay. So don't tell your children about the detergents. Help them positively. I think that's the idea. Positive, अगर आपको लगता है कि आपका जो criticism है positive है और अगर वो relationship को strengthen करेगा तो step in. Otherwise, watch it. Mubina keh rahi, no opinion is helpful when it comes to children and their relationship. Is that right? So what she's saying कि बच्चे सुनते ही नहीं है. Is that what you're saying, Mubina? कि no opinion is important. कि बच्चों ने अगर आप if they are going to do what they want to do. Okay. Like my mom and I, we have this common fight or argument, whatever you want to term it. I keep telling her, Mommy, if and when I get married, I'm going to get this Sabyasachi ka lehenga. And she'll be like, what will you do with that lehenga? That's like one-time investment. Pada rahega closet mein. You get a nice sari.
Now, I don't know how you would like to term it. For me, it's like, Mommy, this is my special day. Now, let me wear what I want to wear. Ah, She's like, I'm concerned about your savings only. If you buy a good sari, you can reuse it, but that one lehenga will be a one-time off. So we keep having this argument every time. hmm. From her side, she's right. From my side, I'm right. So how do you decide? सुखदेव जी कह रहे हैं कि if a parent wants to help their children's marriage, they first need to have meaningful relationships with their children. If not, their advice is going to fall on deaf ears or probably be construed as interference. Yes, I can see that. I understand that, Sukhdev ji. That's a good point. So, yeah. So, the children need to trust their parents. If there is no trust, then obviously the children won't listen. The children definitely trust their parents, but Do they? Not always. yeah, but sometimes everything needs a fine line to be drawn everywhere. Hmm. You cannot take a relationship for granted. Hmm. Okay. You cannot. All right. So good advice, but I think yeah. So as a parent, and I am just waiting for you to grow up into a parent and into a sasu bai, into a mother, into I want to replay all these conversations that time, Chris. Yeah. Maybe for that first, I have to grow up as a partner, and then one step at a time. Yeah, of course. But please, I don't know. Yeah, by the time you hit that, whether I'll be around or I'll have dementia by then. But keep these, ये सब जो recordings हैं, इसको रखिएगा, and play them at that time and say, I discussed this at that time. ये मैं बोल रही थी. Wow, what a great thing I had said. I wish I could do it now. Yeah. I have 100% confidence in myself that I'm going to be a very liberating mother. And सुमन माथुर कह रही है कि भाई क्रिस मल्लिका बद्रा करो मन की, डोंट आर्ग्यू. ओके. सो बट यहाँ पे हम लोग कुछ और बोल रहे हैं सुमन. वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स इंटरफेरेंस. To my lehenga versus sari wala but Suman, the thing is, I want to do my man ki, but every time I share my man ki baat with my mummy, she'll be like, "Arey, why you buying that lehenga?" Then there is no point. We end up arguing inadvertently. Hoti argument. If my mummy is live and she's listening, she can also vouch for the fact that this is like 1,000,000 times we have argued about this. So Mubina is saying that trust is the way to go. So I'm just putting some of the comments up there. And Mubina is having a good laugh at what you're saying. Chaliye. Anyway, so that brings us to the end of our discussion tonight. Thank you, Chris. Thank you, Manbir. You have a good night, and I'll speak to you next week. Wishing everyone a very happy Independence Day. So it's 75 years, so I hope we can take some good lessons and we can move away from the negativity. So yeah, a very happy. So what are the lessons you want to take, Chris, on this, or on India's 75th anniversary? I want to be more open. I want to be less judgmental, and I don't want to keep religion on my pedestal. And I don't want to be told कि भाई ये सिंबल उठाओ तो पता लगेगा कि तुमको अपने देश से प्यार है. अगर तुम इस लीडर को सपोर्ट नहीं करते तो तुमको देश से प्यार नहीं है. अगर तुम पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट करते हो उनकी इंडिपेंडेंस डे पे तो तुम इंडियन नहीं हो. I don't want any idiot to tell that to me. Yeah? I don't want anyone to tell that to me. Yeah, whether idiot or genius. Yeah, and Suman Mathur कह रही है कि conclusion, parents shouldn't interfere in shopping and going out late nights. Yeah, and Suman Mathur कह रही है कि control your urge to argue. Bye, good night. वो सब कह रही हैं. Good night, Suman. Thank you. चलो, you take care. Have a great Independence Day and Raksha Bandhan if you bother about Raksha Bandhan. Otherwise, I am the only child. I don't have any yeah, siblings. Yeah, that's okay. ठीक है. आप अपना enjoy कीजिए. Have a good night. Thank you, Manbir. Bye. Take care. See you later. So ये थी क्रिस मल्लिका भद्रा और ये मैं हूँ और मैं आपको थोड़ी सी म्यूजिक सुनाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको गुड नाइट करने के लिए वापस आऊँगा.
केवल कल्पनामै बसिरहन मन लाग्छ वास्तविकतादेखि भागेर पर थाहा छ मलाई यो राम्रो कुरा होइन तर फेरि किन हिँड्छु म त्यही बाटोमा तिमीलाई कुर्दा कुर्दै धेरै दिन बितिगयो कति रात उसै गो तिम्रो यादमा तडपिरहँदा मनलाई साह्रो भो नसकिने भो थाहा छ मलाई तिमी आउँदैनौ भनेर आउँदैनौ बाकसैको तिमी माया भन्यौ कि थाहा छ मलाई तिमीले नगरेको होइन माया तर कसरी भुलाउनु म तिमीलाई अब सपनादेखि मलाई बाहिर निक्लिन मन छ सुखदेव जी का आइडिया बड़ा खूबसूरत है. वो कह रहे हैं कि आई थिंक मनबीर यू शुड पब्लिश द रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर प्रोग्राम्स इन अ बुक फॉर्म. हमारे लिसनर्स इतना कुछ बोलते हैं तो ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स क्रिस और मैं और नीरज जी और लिसनर्स के कमेंट्स आई थिंक वी शुड पब्लिश दैट. या एंड क्रिस कह रही है आई विल बिंज वॉच बुरारी डेट्स अगेन टुनाइट. ओके इफ यू लाइक दैट. And yeah, so have a good night, listeners. Thodi si music and then good night. कति रात उसै गो तिम्रो यादमा तडपिरहँदा मनलाई साह्रो भो नसकिने भो थाहा छ मलाई तिमी आउँदैनौ भनेर आउँदैनौ बाकसैको तिमी माया भन्यौ कि थाहा छ मलाई तिमीले नगरेको होइन माया तर कसरी भुलाउनु म तिमीलाई अब पोल के नतीजे बता दूं आपको कि 56% people are saying flying a national flag shows patriotism. 33% are saying it's a waste of time. Being patriotic is by being a good citizen. And 11% people are saying it's a gimmick to divert our attentions. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें पार्ट लिया हमारी पोलिंग में हमारे प्रोग्राम में. और प्लीज़ डू शेयर दिस प्रोग्राम विद योर फ्रेंड्स. उनको भी बताइए कि हम लोग कुछ अच्छा कंटेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. तब तक के लिए नेक्स्ट वीक के लिए you can enjoy yourself and have a great Independence Day of India. And remember, stand up for unity. Stand up for unity as human beings. Do not let divisive forces interfere. Let's live in peace and harmony. And anybody who comes and tells you that the world is becoming a bad place, उनकी बात मत सुनिए, अपने मन की बात सुनिए. Have a good night. Bye-bye.